ठीक है चलो। देखो, कल मैंने आपको एन्यूमरेट फंक्शन बताया। अब एन्यूमरेट फंक्शन में मैंने आपको बताया कि एक बिल्ट इन फंक्शन, इनबिल्ट फंक्शन होता है। जो इनबिल्ट फंक्शन आपका क्या करता है, आपके जो इंडेक्स है और इंडेक्स और वैल्यूज को दोनों साथ में देता है। ये समझ में हो गया ना, या कंप्लीट हो गया था हमारा, एन्यूमरेट हो गया था। ठीक है। सूर्या, आपको समझ में आया ये? मतलब आपने अभी वीडियो देखी नहीं है ना? नो सर, मैंने भी नहीं देखा। अच्छा। आपको फॉर लूप के बारे में कोई आइडिया है? सर, फॉर लूप नहीं पढ़ा सर। हाँ, फॉर लूप आपने पढ़ा नहीं है वैसे, ठीक है। मतलब आप अब वैसे खुद पढ़ रहे थे ना थोड़ा सा, मैं इसे मुझे ऐसा लगा कि आपने कहीं पढ़ तो नहीं लिया नहीं आपने। सर, फॉर लूप नहीं पढ़ा। ठीक है ठीक है। तो देखो, मैं एक बार थोड़ा सा बस बताता हूँ, ठीक है। फॉर लूप के बारे में आपको एक चीज बताता हूँ, ये क्या है, देख लो क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। को आपको इटरेटर बताया ना मैंने? यस सर, आइटरेटर आइटरेबल भी होता है। इटरेटर आप देखो, सेम कॉन्सेप्ट आप लोग को ही बताया, सेम कॉन्सेप्ट सूर्या को ही बताया मैंने। ठीक है। अब इटरेटर कल आपने पढ़ा घर जाके? इटरेटर पढ़ लिया ना, इटरेबल, इटरेटर। ठीक है। अब देखो सूर्या, यस सर। होता क्या है देखना, यहाँ पे क्या होता है, मैंने देखो एक फॉर लूप चलाई, ठीक है। फॉर लूप में क्या होता है, फॉर लूप में आप एक इटरेशन करते हो, क्या करवाते हो? इटरेशन। ठीक है। इटरेशन आपका क्या, आपको पता है ना इटरेशन क्या होता है? इटरेशन इज अ यस सर, प्रोसेस। ट्रैवर्सिंग ठीक ट्रैवर्सिंग है। के लिए। एक रिपीटिंग प्रोसेस होता है। ठीक है। ट्रेवर्सिंग करवाते हैं हम, किसी किससे करवाते हैं ट्रेवर्सिंग, कहाँ करवाते हैं? आइटरेबल में सर। हाँ, मतलब किसी इटरेटर में, पहले आइटरेबल को हम किसी इटरेबल को, ठीक है, पहले इटरेबल को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? आइटरेटर में। हाँ, किसी इटरेबल को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? इटरेटर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और देन फिर हम वहां पे क्या करवाते हैं, उसका इटरेशन करवाते हैं, मतलब एक फॉर लूप चलाते हैं। अब फॉर लूप भी एक टाइप ऑफ इटरेशन ही है। फॉर लूप भी आपका एक इटरेशन ही है जो आप फॉर लूप करते हो। इटरेशन मतलब कि आपने एक पॉइंट से स्टार्ट किया, फिर उसी पॉइंट पे आए, ठीक है, फिर आपने दोबारा वहां से स्टार्ट किया, ऐसे ऐसे करके। तो मतलब आपने एक इटरेबल दिया, उस इटरेबल में आप फॉर लूप चला रहे हो। फॉर लूप चलाने का मतलब क्या होता है, सूर्य, ये समझना कि फॉर लूप चलाने का मतलब कि आपने जो ये वैल्यूज हैं, इन वैल्यूज को आप क्या करवाते हो, इटरेशन के प्रोसेस में इन वैल्यूज को ही तो प्रिंट करवाते हो। यस सर। ठीक है। तो इन वैल्यूज को मुझे प्रिंट करवाना है। ठीक है। देखना, मैंने आपको बताया था जब इटरेशन प्रोसेस में, मैंने बताया था कि इनिशियलाइजेशन होता है। इनिशियलाइजेशन में आईटीआर फंक्शन यूज करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं, और वहां पे को यस जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो वहां पे स्टोर हो जाती है, राइट। यस सर। तो ऐसे ही क्या होता है, जब भी हम फॉर लूप यूज करते हैं तो एक फॉर कीवर्ड होता है, इसका सिंटैक्स देखना, फॉर कीवर्ड होता है, फिर आई यूज करते हैं। आई आपका एक वेरिएबल होता है, ठीक है। याद रखना, यस सर। एक आई वेरिएबल होता है। ये वेरिएबल क्या करता है, ये वेरिएबल आपकी वैल्यूज को इनिशियलाइज करने के लिए, मतलब जो आपके इटरेबल है, उस इटरेबल में जो वैल्यूज हैं उसको इनिशियलाइज करने के लिए आपका ये जो आई होता है ये यूज होता है। कीर्ति, आप भी नहीं थे ना उस टाइम पे? अच्छा, आपको बता दिया मैंने ये चीज ना। ठीक है। तो देखो, ये इटरेबल होता है, ठीक है। इटरेबल से, इटरेबल की जो वैल्यूज हैं उसको इनिशियलाइज करने के लिए हम आई यूज करते हैं, ठीक है। आई यूज किया तो आई में क्या आ जाएगा, ईट आ जाएगा। ठीक है। फर्स्ट इनिशियलाइजेशन हुआ, आई में ईट आ गया। अब देखना, एक कीवर्ड होता है इन। इन, फिर उसके बाद आता है रेंज। अब ये देखो, ये जो है ना, ये जो ये वाला कीवर्ड है जहाँ पे हमने रेंज लिखा है, यहाँ पे को हम इटरेबल डालते हैं। क्या डालते हैं सूर्या? इटरेबल डालते हैं। इटरेबल यूज इटरेबल करते हैं यहाँ पे, यस सर। कोई भी इटरेबल यूज करते हैं। कोई भी इटरेबल, अब मेरा कोई भी इटरेबल कौन सा, जो भी इटरेबल है, अब मेरा बी एक इटरेबल है। यस सर। क्यों इटरेबल है बताओ? सर, क्योंकि ये एक लिस्ट है। लिस्ट है, एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस है, इसलिए एक इटरेबल है, ठीक है। तो देखो सूर्या, अब यस यहाँ सर। पे को क्या देखना, अगर मैं फॉर लूप चलाता हूँ, ठीक है, अगर मैं फॉर लूप चलाता हूँ यहाँ पे को, यहाँ पे कीवर्ड देखना, सिंटेक्स देखना कैसे होगा। ठीक है। अगर मुझे यस सर। फॉर लूप, इस फॉर लूप चलवाना है, फॉर लूप में मतलब मेरे को फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट करवाना है, ठीक है, फर्स्ट यस सर। एलिमेंट, ठीक है। फिर सेकंड एलिमेंट प्रिंट करवाना है, फिर थर्ड एलिमेंट प्रिंट करवाना है, तो मैं क्या चलाऊंगा, फॉर लूप चलाऊंगा। अब फॉर लूप चलाने का सिंटेक्स देखना क्या होता है, फॉर, ठीक है, फिर उसके बाद हम वेरिएबल लेते हैं आई जो इनिशियलाइज करेगा, फिर इन लेते हैं। अब इन मतलब किस में, इन जो भी हमारा इटरेबल है, इटरेबल क्या है मेरा, बी एक इटरेबल है, ठीक है, बी यस एक सर। इटरेबल है, तो उसमें मैं बी चला दूंगा। फिर हम यहाँ पे लेते हैं कॉलन डालते हैं। अब ये कॉलन, यस कॉलन के बाद इंडेक्सिंग जरूर होती है। इंडेक्सिंग जैसे ही आप एंटर करोगे कोई भी आईडीई में, जो भी आप आईडीई यूज कर रहे हो, जैसे जुपिटर यूज कर रहे हैं, ठीक है, या फिर जो भी हम आईडी यूज करेंगे, उस आईडी में जैसे ही आप एंटर करोगे, एक इंडेक्सिंग आपको प्रॉपर इंडेंटेशन दे देगा। इंडेंटेशन यस सर। मतलब क्या होता है, एक प्रॉपर स्पेसेस होते हैं। स्पेस होता है। ठीक है, ये देखो, ये इतना स्पेस हो गया, इंडेंटेशन हो गया। अब इस यस। इंडेंटेशन के बाद यहाँ पे को जो आपका स्टार्ट होगा, यहाँ पे को जो अब हम दे सिंटेक्स, अब देखना, अब मैं क्या करवाऊंगा, मैं आई में क्या स्टोर है, देखो लूप कैसे चलेगा देखना। सबसे पहले इनिशियलाइज हुआ,
इनिशियलाइज होके आई में आपका फर्स्ट वैल्यू आपकी उस इटरेबल ई। की पहली वैल्यू आ गई, तो पहली वैल्यू आई में ईट आएगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे यस सर। क्या करवाऊंगा, यहाँ पे मैं करवाऊंगा, देखना प्रिंट करवाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या डालूंगा, कोई भी स्टेटमेंट डालूंगा फॉर लूप में, जैसे यहाँ पे मैंने प्रिंट करवाया, अब प्रिंट क्या करवाऊंगा, आई आई। करवाऊंगा। क्यों आई क्यों करवाऊं, क्योंकि आई में पहली वैल्यू है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट करूंगा, तो सूर्या मैंने आपको बताया था वहां पे एक प्रोटोकॉल, एक फंक्शन होता है, नेक्स्ट फंक्शन होता है। यस। नेक्स्ट। हाँ, तो वो नेक्स्ट फंक्शन के थ्रू आपको वैल्यूज को लाएगा आई से। नेक्स्ट फंक्शन जैसे ही मैं प्रिंट करूंगा, तो वो क्या करेगा, आई में जो वैल्यू है ईट, उसको यहाँ पे प्रिंट करवा देगा, उसको रिटर्न करवा देगा। बट और जो नेक्स्ट वैल्यू को आई में स्टोर करवा देगा सर। एडवांस में वैल्यू स्टोर करवा देगा किसकी, स्लीप की। नेक्स्ट स्लीप वैल्यू की। आई में स्टोर। हाँ, नेक्स्ट वैल्यू आई में क्या स्टोर हो जाएगी, स्लीप हो जाएगा। आई बात समझ में, यस सर। सूर्या। ठीक यस है, सर आई। तो अब जैसे ही आपका नेक्स्ट स्टॉप इटरेशन लगा, नेक्स्ट फंक्शन प्रिंट स्टेटमेंट चलाया उसने, नेक्स्ट चलाया, नेक्स्ट चला के फिर जब इसके बाद देखो लूप खत्म हो गई, लूप अब है नहीं, लूप खत्म हुई, तो फिर वो दोबारा जाएगा, वो दोबारा देखेगा कि आई में कोई वैल्यू है। अगर आई में वैल्यू है, आई में अब एडवांस में वैल्यू स्टोर हो चुकी है स्लीप, क्योंकि नेक्स्ट फंक्शन जैसे ही चला स्लीप स्टोर हुआ। अब स्लीप स्टोर हुआ, फिर दोबारा से आई में वैल्यू है, तो वो दोबारा से लूप के अंदर जाएगा, फिर दोबारा से लूप के अंदर जाएगा, फिर वो दोबारा आई प्रिंट करवाएगा, स्लीप प्रिंट करवाएगा। फिर नेक्स्ट फंक्शन चलेगा, नेक्स्ट फंक्शन में वो क्या करेगा, एडवांस में वो नेक्स्ट फंक्शन जैसे जैसे प्रिंट फंक्शन यूज किया, तो नेक्स्ट फंक्शन यूज हो जाता है। नेक्स्ट फंक्शन जैसे यूज हुआ, तो आई में क्या होगा, आई में आपका एडवांस में दूसरी वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे वो प्रिंट करवा, ये रिटर्न करवाएगा, और ये रिटर्न करवा के जैसे ये लूप से बाहर निकलेगा, तो आई में आपका रिपीट हो जाएगा। ठीक है, आई में। सर नेक्स्ट नेक्स्ट फंक्शन जो होता है सर, जैसे हम लोग प्रिंट प्रिंट हम लोग रन करवाते हैं तो नेक्स्ट फंक्शन ऑटोमेटिक मतलब हो जाता है। हाँ तो हाँ हाँ, मतलब जैसे ही आपने आई किया, तो जैसे लूप खत्म होगा ना, लूप हाँ। खत्म होने के बाद आपका नेक्स्ट फंक्शन चलेगा, और फिर आपका आई में वैल्यू चेंज हो जाएगी। जो अभी जैसी जहां जितने बार भी, अभी यहाँ पे अगर मैं 2 बार प्रिंट लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक बार ध्यान देना, ठीक है। यस सर। अगर मैं यहाँ पे को अगर मैं यहाँ पे को प्रिंट लिखता हूँ आई, ठीक है, अब यहाँ पे प्रिंट लिखता हूँ, तो क्या होगा देखना, ईट ईट स्लीप स्लीप रिपीट रिपीट, मतलब 2 2 बार आ रहा है। अभी जैसे प्रिंट स्टेटमेंट जैसे लूप खत्म होगा ना, तो फिर वो आपकी वैल्यू को स्टोर करवा देगा। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन तो चलेगा, बट लूप खत्म होने के बाद वो नेक्स्ट फंक्शन वो आई की वैल्यू को अभी आई में वही स्टोर करेगा, बट जैसे नेक्स्ट जैसे लूप खत्म होगा, तब आई में वो स्टोर करवाएगा। ठीक है, सूर्या। यस। यस सर। तो लूप खत्म होने के बाद वो आई में स्टोर करवाएगा। फिर नेक्स्ट फंक्शन जैसे आई में स्टोर करवाया, आई में स्टोर करवा के फिर लूप के अंदर जाएगा, फिर आपका क्या करेगा, आपका प्रिंट स्टेटमेंट चलाएगा, जितने बार भी आपने आई किया है लूप के अंदर, जितने बार आपने किया है, पूरा लूप चलना चाहिए। फिर लूप खत्म हो जाएगा, जैसे ही वो देखेगा अगर आगे कोई फॉर के अंदर कोई भी कमांड नहीं है, तो लूप खत्म, फिर वो जाएगा दोबारा, वो आई में चेक करेगा, आई में कोई वैल्यू है, मतलब आई में इटरेटर में कोई वैल्यू होगी, तो वो आई में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो इटरेटर में जो वैल्यू होगी वो आई में स्टोर हो जाएगी। तो आई के बाद फिर वो लूप आई हमारा दोबारा से लूप चलेगा। फिर जैसे ही क्या होगा, देखो सूर्या, अगर जैसे ही हमारा रिपीट हुआ, रिपीट होने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, रिपीट 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 प्रिंट करवाया, फिर वो लूप बाहर निकला, बाहर निकलने के बाद उसने आई में देखा कोई वैल्यू है ही नहीं। क्यों, क्योंकि इटरेटर आपका जो इटरेटर बना था एक इटरेबल के साथ, जो बी होगा ना, बी से एक इटरेटर बनेगा, बी से इटरेटर बनेगा, वो उस इटरेटर पे देखेगा कि कोई वैल्यू आई नहीं। अब वैल्यू है नहीं, तो आई में कोई वैल्यू नहीं, तो स्टॉप इटरेशन एक्सेप्शन लगेगा। बट मैंने आपको वहां पे बताया था कि स्टॉप इटरेशन एक्सेप्शन अगर हम उसकी एरर हैंडलिंग कर देंगे, तो वो क्या करता है, अपने आप वहां पे को एग्जीक्यूशन को स्टॉप नहीं करेगा, वो एग्जीक्यूशन को बढ़ा देगा, एग्जीक्यूशन को बढ़ा के फॉर लूप से बाहर होके नेक्स्ट, अगर फॉर लूप से बाहर कोई कमांड मैंने दिया है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने फॉर लूप से बाहर मैंने कमांड दिया, ठीक है, फॉर लूप से बाहर मैंने अगर कमांड दिया, ये कमांड दिया, तो फिर वो फॉर लूप के बाद यहाँ पे को इसको प्रिंट करवा के दे देगा। कहाँ पे, अच्छा आई का है ना, ठीक है। देखो स्लीप स्लीप, फिर लास्ट में आपका सूर्या रिपीट करवा के दे, सीरिया करवा के देगा। ठीक है, मैंने कल आपको एक बताया था, एल्स ब्लॉक भी बताया था। ठीक है, अगर आप एल्स में लिखते हो, तो एल्स में भी आपका यही करेगा, यहाँ पे को आप एल्स लिखोगे, ठीक है, एल्स ब्लॉक चलाओगे, और एल्स ब्लॉक करवा के भी आप ये करोगे, तब भी आपका यही करवाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, यस सर। सूर्या। यस सर। ठीक है, अब देखो, अब इटरेशन हमारा ये समझ में आ गया, ठीक है, हमारा इटरेटर हो गया। अब इटरेटर होने के बाद हमने क्या करा,
हम क्या कर रहे थे यहाँ पे एनुमरेट फंक्शन देख रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखना सूर्या, एक एनुमरेट फंक्शन, आप वीडियो कल की वीडियो वो देखना, तो आपको एनुमरेट समझ में आ जाएगा कि एनुमरेट क्या करता है। एनुमरेट हमारा जहाँ पे भी हम एनुमरेट फंक्शन यूज करते हैं, फॉर मतलब फॉर लूप में अगर हम एनुमरेट फंक्शन यूज करते हैं तो वो क्या करेगा, वो आपके एक आई यानी कि इंडेक्स को भी प्रिंट करेगा और साथ ही साथ जे आपकी वैल्यू को भी प्रिंट करवा के देगा। ठीक है, अच्छा। आई आपका यहाँ पे को इंडेक्स हो जाएगा। ठीक है, जो भी वैल्यू है, जो भी आपका लिस्ट है, लिस्ट में जो वैल्यू है उस वैल्यू का इंडेक्स, और जो उसके बाद जो जे है उसका आपका, उसको वैल्यू में वैल्यू देगा। अच्छा, ठीक है, इसीलिए सर यहाँ पर ईट के पहले 0 लगा हुआ है, स्लिप के पहले 1 लगा हुआ है। क्या? हाँ ईट। इसीलिए देखो, हाँ इसीलिए यहाँ पे ईट से पहले आपका क्या है, जीरो है। ठीक है, फिर हमने क्या करा, देखो यहाँ पे क्या करा, फर्स्ट लूप में देखना, फॉर आई कॉमा जे है, इन एनुमरेट बी किया, मतलब कि उसने क्या करा, जैसे ही इसके अंदर गया, यहाँ पे मैंने दो प्रिंट प्रिंट स्टेटमेंट दिया, आई प्रिंट आई करवाया और जे करवाया। तो पहले प्रिंट स्टेटमेंट जब चलेगा तो उसका इंडेक्स जीरो हो जाएगा, ईट प्रिंट करवाएगा। फिर दूसरे लूप में वन सर प्रिंट यहाँ पर करवाएगा। जे जे वेरिएबल का क्या रोल है? जे आपका वैल्यू देगा। देखो ये एनुमरेट फंक्शन है, एनुमरेट फंक्शन में आप आई कॉमा जे आपको दो वेरिएबल देने पड़ते हैं, और दो अच्छा। वेरिएबल में, पहले वेरिएबल में वो आपका इंडेक्स स्टोर करता है, दूसरे में अच्छा। आपकी वैल्यू को स्टोर करता है, जो ये ईट अच्छा, वैल्यू है मतलब ना। जे के में प्लेस पे सर ईट आ गया, फिर स्लीप आ गया, फिर हाँ हाँ, रिपीट। जे जे मतलब आपका जे में जो भी वैल्यू स्टोर होगी, वो वैल्यू आपकी उसके लिस्ट की जो एलिमेंट्स हैं उसको स्टोर करवाएगा, और आई में उसके इंडेक्स को स्टोर करवाएगा। ठीक है, ठीक है सर। चलो अब आगे देखते हैं। ये मैंने कल आपको बताया था, ये चीज हो गई आपकी, एनुमरेट फंक्शन हो गया। ठीक है, अब एनुमरेट के नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। नेस्टेड फॉर लूप्स देखते हैं। नेस्टेड फॉर लूप्स भी मैंने आपको वैसे बता ही दिया है, ठीक है, बट एक बार उसका वैसे देख लेंगे। एक्सप्लेनेशन देखो, एक्सप्लेनेशन में इसका एनुमरेट रिटर्न्स बोथ इंडेक्स एंड वैल्यू फ्रॉम लिस्ट, आई स्टोर्स इंडेक्स एंड ये स्टोरेज जे स्टेटस। स्टोर्स लिस्ट आइटम्स। ठीक है, अब आगे देखो, अब देखो नेस्टेड लूप। अब नेस्टेड लूप क्या होता है, लूप के अंदर अगर जब हम लूप चला रहे होते हैं तो उसको हम नेस्टेड लूप कहते हैं। ठीक है, अब ये चीज मैंने आपको बता दी है, अभी यूज भी किया हमने कई बार। ठीक है, लूप के अंदर अगर हम लूप चलाते हैं तो उसको हम नेस्टेड लूप कहते हैं। अब नेस्टेड फॉर लूप्स मतलब दीज लूप्स आर यूज्ड व्हेन वन लूप इज प्लेस्ड इनसाइड अनदर लूप। एक लूप के अंदर, अगर हम उस लूप के अंदर ही हम अगर एक और लूप का स्टेटमेंट दे देंगे, अगर एक लूप और चला देंगे, तो उसको हम नेस्टेड लूप बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, जो पहली इनर लूप होगी, इनर लूप रन्स कंप्लीटली, पहले आपकी अंदर वाली जो लूप होगी वो लूप चलेगी। जब उसमें उस इटरेबल में उसमें वैल्यूज खत्म हो जाएगी, तब उस लूप से जब बाहर आएगा तब आपकी फॉर लूप का दूसरा वाला इटरेशन चलेगा। देखो, फॉर एवरी इटरेशन पहले एक बार अंदर वाली लूप चलेगी, मतलब आपका पहला इटरेशन, आउटर वाले का पहला इटरेशन स्टार्ट हुआ, पहला इटरेशन स्टार्ट हुआ, फिर आपने क्या करा, नेस्टेड लूप चलाई। नेस्टेड लूप का जो इनर वाला इटरेशन है वो तब तक चलता रहेगा जब तक का आपका पूरा लूप खत्म ना हो जाए। इनर लूप, इनर लूप जब तक कंप्लीटली रन ना हो जाए तब तक वो चलेगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला इटरेशन के लिए वो फॉर लूप आउटर वाले लिस्ट में जाए, आउटर वाले लूप में जाएगा नेक्स्ट इटरेशन के लिए। तो एवरी इटरेशन इनर वाली की इटरेशन चलते रहेगी। समझ में आया? मतलब कोई भी जो आउटर वाले का जो एवरी इटरेशन है, जो आउटर वाले का एक इटरेशन प्रोसेस चला, उस इटरेशन प्रोसेस में अंदर वाले का कंप्लीट इटरेशन होगा, फिर उसके बाद आउटर वाले का नेक्स्ट इटरेशन प्रोसेस चलेगा। ठीक है, तो ये बोलना चाह रहा है कि द इनर लूप रन्स कंप्लीटली फॉर एवरी इटरेशन ऑफ द आउटर लूप। एवरी इटरेशन ऑफ द आउटर लूप, इनर लूप का इटरेशन कंप्लीटली चलेगा। फॉर एग्जांपल आप देखो यहाँ पे क्या किया, हमने क्या किया, फॉर आई इन रेंज। अब रेंज भी आपको पता है एक इटरेबल होता है सूर्या, यस सर। रेंज पता है पता है सर। ना इटरेबल होता है। यस सर। तनीषा, इटरेबल होता है, पता लग गया। ठीक है, तो इस इटरेबल को हमने यहाँ पे दिया। ठीक है कीर्ति, ठीक है। ठीक है, देखो क्या हुआ। रिकॉर्डिंग जो थी ना, हाँ वो सब मिले। हाँ और जो सुबह सबने नोट्स वगैरह भी देखे थे, पहले 3-4 हाँ, पीडीएफ भी देखे थे, वो सब भी वो था। सबने ही रिसाइकिल भी नहीं मिलना ना कुछ। वो करवा दो, क्या बोलते हैं,
रिस्टोर हो जाता है ना, विंडोज रिस्टोर करवाते हैं। व्हाट्सएप से डाउनलोड कर रही हूँ, फिर गोल गोल घूमेगा वो मीडिया डिलीट हो गया होगा वहां से। तो रिस्टोर भी होता है शायद, विंडोज रिस्टोर होता है तो वो रिस्टोर करवाता है कुछ 1 महीना 2 महीने की। चलो देखो, आगे देखो, ठीक है। सूर्य, युवराज, दीपक, ठीक है। Yes. देखो यहाँ पे क्या करा, फॉर आई इन रेंज। अब रेंज हमारा एक इटरेबल होता है, ठीक है। तो आई हमारा इन रेंज, मतलब आई में फर्स्ट वैल्यू क्या आएगी बताओ। 1 आएगी। आई में फर्स्ट वैल्यू आएगी 1। तो यानी कि आई में फर्स्ट वैल्यू आई 1, तो उसने एक इटरेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ आपका आउटर लूप के लिए। फिर उसने क्या किया, अंदर चला गया। अब अंदर जैसे ही गया, फिर अंदर आपका फॉर जे इन रेंज ये चल रहा है, ठीक है। फॉर जे इन रेंज चल रहा है तो आपका फॉर लूप चला अंदर। अब फॉर लूप चला तो फॉर जे में क्या आया, जे आपका जैसे ही वो अंदर एंटर करेगा, लूप के अंदर एंटर करेगा तो एक और लूप आ जाएगी। अब एक और लूप आएगी तो जे में क्या आएगा बताओ। जे में आएगा 1. 1 आएगा, ठीक है। अब जे में 1 आएगा तो क्या करेगा, जैसे जे में 1 आया फिर उसके बाद वो, हाँ करवा दिया ना, लूप के अंदर जाएगा। तो लूप के अंदर जाने पे आई कॉमा जे करेगा। तो आई कॉमा जे अगर करेगा तो यहाँ पे आई हमारा क्या है, आई में अभी 1 है तो वो 1 करवाएगा, क्योंकि वही वाली इटरेशन प्रोसेस चल रही है हमारी। फिर जे में हमारा क्या है, जे में भी 1 है तो वो 1 वाला इटरेशन प्रोसेस करेगा। बट अभी वो क्या करेगा, इस लूप से, जब जे में 1 हो गया, ठीक है। अब देखो इस अंदर इनर वाले लूप के लिए कोई कमांड नहीं है, तो यानी कि वो फिर यहाँ से लूप से बाहर आके स्टॉप इट, नेक्स्ट फंक्शन लगेगा। नेक्स्ट फंक्शन लग के वो क्या करेगा, जे में आपका दूसरी वैल्यू स्टोर करवाएगा। जे में क्या करेगा, 2 करेगा। ये प्रिंट स्टेटमेंट है, ठीक है। अब इस प्रिंट स्टेटमेंट के बाद कोई कमांड है नहीं है। तो वो इनर लूप के लिए, इनर लूप से बाहर मतलब इनर लूप के लिए दूसरे आइटम को देखेगा जे। नेक्स्ट फंक्शन चलेगा इनर लूप के लिए ही, और इनर लूप में ही जे का नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी, उसमें स्टोर हो जाएगी। अब जे में नेक्स्ट वैल्यू आपकी प्रेजेंट है, जे में नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, 2। अब 2 के लिए वो बोलेगा 2 है, तो फिर वो दोबारा से एक लूप, और फिर दोबारा से लूप के अंदर जाएगा। फिर वो आपका आई कॉमा जे प्रिंट करेगा। बट आई अभी फर्स्ट इटरेशन का, जो आउटर का फर्स्ट इटरेशन ही चल रहा है, तो फर्स्ट में आई में क्या होगा, 1 ही होगा। बट जे में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आई बात समझ में। फिर दोबारा से वो लूप से बाहर आया। लूप से बाहर क्या है, मतलब इस इनर लूप में ही वो जे वैल्यू को देखेगा। अब जे में एक और वैल्यू, जैसे नेक्स्ट फंक्शन लगा होगा जे में अलग वैल्यू आ गई होगी, ठीक है। इटरेटर में वैल्यू चेंज हो गई है। अब इटरेटर में 3 आ गया, तो 3 आने के बाद वो दोबारा से जे में 3 आ जाएगा। फिर वो वैल्यू रन करवाएगा। बट अभी भी वो आउटर लूप में 1 ही होगा, क्योंकि आउटर लूप का इटरेशन अभी वही चल रहा है, आउटर लूप में नहीं चल रहा। आउटर लूप अभी बाहर नहीं गया, इनर लूप ही चल रहा है, तो इनर लूप में 3 आएगा। तो आउटर लूप का वही इटरेशन है, ठीक है। अब देखो जे के बाद 3, अब वो दोबारा से यहाँ पे जाएगा। अब वो जे में देखेगा, जे में कोई वैल्यू है, इटरेटर जे में कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि रेंज 1 2 3 मतलब क्या होता है, 1 to n-1, 1 2 और 3, 3 वैल्यूज ही होंगी। तो अब क्या है, जे में कोई वैल्यू, मतलब इटरेटर खत्म हो चुका है। अब इटरेटर खत्म हो चुका है तो क्या होगा, जैसे ही इटरेटर खत्म हुआ उसने कहा स्टॉप इटरेशन एक्सेप्शन लगा। फिर उसने लूप से बाहर आ गया, इस फॉर लूप से बाहर आ गया। अब फॉर लूप से बाहर आया तो उसने देखा ये वाले लूप में, हाँ। सर इसमें स्टॉप इटरेशन ऑटोमेटिक लग जाता है। हाँ स्टॉप इटरेशन अब ऑटोमेटिक लग जाता है, वो एरर हैंडलिंग होती है वहां पे को। अच्छा, और सर सर जब हम लोग नेक्स्ट प्रिंट करते हैं सर, तो वहां पर हम लोग को मतलब स्टॉप आइटरेशन के लिए एरर हैंडलिंग करना पड़ता है, यहाँ पर ऑटोमेटिक हो जाता हाँ यहाँ पे अपने आप, यहाँ पे फॉर लूप अपने आप ही स्टॉप इटरेशन एक्सेप्शन हैंडलिंग करता है फॉर लूप। है। अच्छा, हाँ ठीक। हाँ सर युवराज। इन शॉर्ट मतलब पहले आउटर का एक बार रन होगा, उसके बाद इनर पूरा कंप्लीट करके वो दूसरी जब बार रन होगा तो फिर आउटर होगा। मतलब पहले एक बार इनर आउटर रन हो गया एक बार, उसके बाद इनर हाँ पूरा रन होगा, उसके बाद फिर हाँ आउटर रन होगा। हाँ, इनर पहले ओके। कंप्लीटली रन हो जाएगा। जो भी इटरेटर बनेगा, उस इटरेटर हम्म। में जो भी वैल्यूज होंगी, सारी वैल्यूज को वो प्रिंट करवा देगा। अगर इटरेटर में एग्जॉस्ट हो गया, इटरेटर अगर फिनिश हो गया, जैसे ही स्टॉप हम्म। इटरेशन एक्सेप्शन लगा, फिर वो उस लूप से बाहर आ जाएगा। अब लूप से बाहर आने के बाद फिर वो देखेगा कि फॉर लूप में कोई कमांड तो नहीं है। मान लो फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। ध्यान देना स्क्रीन में, ठीक है। अगर मैं क्या करता, यहाँ पे फॉर लूप में क्या करता, अगर मैंने इस लूप से मैं बाहर आ गया, ठीक है। अब लूप से बाहर आने का मतलब इंडेंटेशन, इंडेंटेशन आपका बताएगा कि लूप से बाहर आए हो नहीं आए हो। पाइथन समझता ही इंडेंटेशन से है कि लूप से बाहर। अब लूप देखो फॉर के साथ साथ चल रहा है। अब ये क्या है, इंडेंटेशन किसके लिए है देखना।
इंडेंटेशन ये इस फॉर लूप के अंदर वाला इंडेंटेशन हो गया। आई बात समझ में? तो इस फॉर लूप के इंडेंटेशन हो गया, तो यहाँ पे को देखना, यहाँ पे को अगर मैं लिखता हूं प्रिंट इटरेशन 1 1 इटरेशन इज कंप्लीटेड, ठीक है। अब देखना क्या होगा, देखो तो लूप के बाहर आएगा, ठीक है। अब लूप के बाहर आने के बाद क्या होगा, जैसे यहाँ पे उसने एग्जॉस्ट हुआ, ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज उसने वैल्यूज देखी, सारा वैल्यूज एग्जॉस्ट हो गया, इटरेटर एग्जॉस्ट हो गया, उसने क्या करा, स्टॉप इटरेशन एक्सेप्शन लूप से बाहर आया। अब लूप से बाहर आया तो उसने देखा कि यहाँ पे एक कमांड और पड़ा है, उस कमांड को एग्जीक्यूट करेगा किसमें, उसी वाले पे, इसी फॉर लूप के अंदर, क्योंकि उसी इटरेशन प्रोसेस में जो प्रोसेस चल रहा था अभी प्रीवियस वाला, उसी में ये कमांड भी करेगा, ये कमांड फॉलो करके ये प्रिंट करवाएगा। फिर वो देखेगा नीचे कोई कमांड नहीं है, तो इटरेशन प्रोसेस वहां पे को स्टॉप कर देगा, मतलब उस प्रोसेस को स्टॉप कर देगा। फिर नेक्स्ट फंक्शन चलेगा, और नेक्स्ट फंक्शन जैसे ही आपका चला तो उसमें आई में क्या होगा, नेक्स्ट वैल्यू स्टोर हो जाएगी, मतलब जो इटरेटर का जो नेक्स्ट वैल्यू होगी वो आपकी आई में आ जाएगी, ठीक है। फिर आई में आने के बाद नेक्स्ट इटरेटर चलेगा, अब आई में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब आई में 2 आया तो वो यहां जाएगा। अब देखो आती नेक्स्ट, जैसी नेक्स्ट स्टेप में आएगा तो फॉर लूप स्टार्ट हो जाएगा। अब फॉर लूप में फिर दोबारा से देखो, जे में 3 वैल्यूज स्टोर, जे में एक जो आपका रेंज है, ये इटरेटर है, ये इटरेबल है, इस इटरेबल का फिर दोबारा से आपका इटरेटर बन जाएगा। अब इटरेटर में 3 वैल्यूज होंगी, तो जे तब तक रन करेगा जब तक उन 3 वैल्यूज को सारी वैल्यूज को वो ना कर ले, ठीक है। तो प्रिंट आई जे करेगा, तो देखो फर्स्ट इटरेशन में आपके जो इनर लूप का जो फर्स्ट इटरेशन होगा, इनर लूप का फर्स्ट इटरेशन होगा तो उसमें 2,1 देगा, ठीक है। फिर उसके सेकंड इटरेशन में, इनर लूप के सेकंड इटरेशन में 2,2 देगा। फिर इनर लूप के थर्ड इटरेशन में 2,3 देगा। आई बात समझ में? फिर वहां पे 2,3 देने के बाद फिर आपका यहाँ पे स्टॉप इटरेशन एक्सेप्शन लगेगा। स्टॉप इटरेशन एक्सेप्शन लग के वो देखेगा कि जे में कोई वैल्यू है नहीं, तो स्टॉप इटरेशन एक्सेप्शन लगेगा, लूप से बाहर आ जाएगा। फिर वो दोबारा से आपका ये प्रिंट करवा के देगा, फिर दोबारा से इसको प्रिंट करवाएगा। अब फिर उसको प्रिंट करवाने के बाद देखेगा कोई कमांड है नहीं, तो वो दोबारा से आपका नेक्स्ट फंक्शन चलेगा, नेक्स्ट में स्टोर करेगा आई, आई में अब क्या है, 3 है। अब आई में 3 है, दोबारा से अंदर जाएगा, अंदर जाके फिर फॉर लूप चलेगा, फॉर लूप का इनर वाले का फर्स्ट इटरेशन प्रोसेस ये देगा आउटपुट, सेकेंड इटरेशन प्रोसेस ये देगा आउटपुट, थर्ड इटरेशन प्रोसेस ये देगा। और फिर आपका एक और फिर उसके बाद जब फॉर लूप से उसमें एग्जॉस्ट हो जाएगा, स्टॉप इटरेशन एक्सेप्शन बाहर आएगा, फिर ये प्रिंट करवा देगा। इसको प्रिंट करवाने के बाद फिर दोबारा से अगर वो बाहर जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ पे इसको प्रिंट करवाया, फिर बाहर जाएगा, फिर उसने आई में देखा कि आई में अब इटरेटर एग्जॉस्ट हो चुका है, ठीक है, एग्जॉस्ट हो चुका है, तो वो बोलेगा स्टॉप इटरेशन एक्सेप्शन, फिर वो लूप से बाहर आ जाएगा। फिर अब देखना यहाँ पे को मैं उस लूप से बाहर आके कमांड कैसे दूंगा, इंडेंटेशन देखना, लूप से बाहर आया, लूप से बाहर आने के बाद फिर मैं लूप से बाहर आने का कमांड ऐसे दूंगा, ठीक है, क्योंकि लूप यहां से चल रही थी हमारी, ये मेरी लूप चल रही थी यहाँ से, उसी के अगर उसी के इंडेंट में अगर मैं प्रिंट स्टेटमेंट दूं, कल की रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, ठीक है, भेज देता हूँ, अभी भेज दूंगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो देखो यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट हम लगाएंगे, तो प्रिंट स्टेटमेंट क्या होगा, प्रिंट स्टेटमेंट आपका क्या करेगा, यहाँ पे को आपका जो लूप से बाहर आने के बाद प्रिंट करवाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो भी लूप से बाहर आ गए, अब फॉर लूप देखो इसी के इंडेंटेशन में आप जो प्रिंट स्टेटमेंट दोगे, इसी के इंडेंटेशन में देना है, इसी के इंडेंटेशन में, मतलब कि आप लूप से बाहर आने के बाद प्रिंट करवा रहे हो। तो यहाँ पे हम देंगे कि completed all outer loop iterations completed, ऐसे करके दे देता है, ठीक है। तो यानी कि उसके बाद ये प्रिंट होगा। आई बात समझ में? तो ये तब लास्ट में प्रिंट होगा। ये समझ में आ गया नेस्टेड लूप? ठीक है। तो तनीषा ने कुछ तो क्रिएटिव किया होगा, मुझे पता है। क्या किया हो, तो क्या बनाया आपने? टप्पल में कर दी। टपल में करके देखा? हाँ, टपल में भी हो जाएगा, टपल भी एक इटरेबल ही है ना वो, टपल भी एक इटरेबल है, तो उसका भी इटरेबल में उसमें हो जाएगा। और कुछ? टप्पल और स्क्रीन में कर दी। टपल और स्ट्रिंग में करके देखा, ठीक है। तो दोनों आपके इटरेबल ही हैं, टपल भी स्ट्रिंग इटरेबल है, स्ट्रिंग भी इटरेबल है, जो भी इटरेबल होगा सब में चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने रेंज करके देखा, आप लिस्ट बना के देखो, लिस्ट में भी चल जाएगा, तो लिस्ट बना के देखोगे लिस्ट में भी चल जाएगा, ठीक है।
तो ऐसे आप कर सकते हो। आप इससे मल्टीप्लिकेशन टेबल भी बना सकते हो, जैसे हमने उस दिन बनाई थी फॉर लूप में, हमने बनाया था ना कि अगर मल्टीपल, अगर मुझे ऐसे करना है 1 से लेके 7 तक की मल्टीप्लिकेशन टेबल चाहिए एक साथ चाहिए, तो मैं कर सकता हूँ। मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाई थी हमने। ठीक है, तो एक बार इसको नोट कर लो। और इसमें एक बार रेंज के, हमने रेंज यूज किया है, तो आप लोग भी एक बार स्ट्रिंग में यूज करके, या फिर क्या बोलते हैं टपल में, जैसे आपने किया, आपने क्या किया टपल में, कैसे किया आपने, मतलब क्या चीज किया, नेस्टेड लूप किया, नेस्टेड लूप में किया, तो मतलब बार बार वही प्रिंट करवाया होगा आपने ना। ठीक है, तो आप लोग इस चीज में कोई स्ट्रिंग या फिर कोई टपल, कोई भी चीज स्ट्रिंग यूज करके देख लो, उसमें फॉर नेस्टेड लूप लगा के कुछ चीज प्रिंट करवाना है। फॉर, हाँ, ये आपने एक टपल बनाया। ओके, टपल बनाना पता है आपको, ऐसे कैसे, ये टपल कैसे बना करके? नहीं, ये कैसे बनाया टपल आपने, कैसे बनाया टपल? ये नहीं है। है तो सही, टपल तो है, टपल तो है, बट ये पता है आपको टपल कैसे बनता है? ब्रैकेट, पैसे तो पैरेंथेसिस में बनता है ना। तो ये नहीं है। ये सही है, टपल पैकिंग करी है आपने, इसको इसको बोलते हैं टपल पैकिंग। मतलब टपल अपने आप ही, हाँ, मतलब कि टपल क्या करते हैं ना, टपल अगर आप अलग अलग एलिमेंट्स लोगे तो टपल अपने आप ही उसको पैक कर देता है। और एक टपल, अब देखो ना, आपने ये दिया, लिस्ट क्यों नहीं बना इससे? लिस्ट भी बन सकता था, हमने कुछ वो थोड़ी ना किया कोई, अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट लेते इसके अंदर तो लिस्ट बन जाता, अगर हम पैरेंथेसिस लेते तो वो टपल बन जाता। बट जब भी हम ऐसे वैल्यूज लेते हैं तो अपने आप एक टपल का वो हो जाती है, टपल फॉर्म हो जाती है, उसको टपल पैकिंग बोलते हैं। तो इसको नोट करो आप लोग, ठीक है, एक बार युवराज, दीपक, सूर्या, यस सर। इसको नोट करो और एक बार एग्जाम्पल करके देख लो। नहीं। खुद देखो, हाँ, खुद से करो। अगर जहाँ पे एरर आती है ना, तो एरर से आप सीखोगे। ठीक है कीर्ति, एरर आना जरूरी है। अब वो देखो, उसने कुछ क्रिएटिव करते रहती है वो, उसने टपल अनपैकिंग भी, टपल पैकिंग भी कर दी तनिषा ने। चीजें ऐसे ऐसे करना, मल्टीप्लिकेशन टेबल करना, ये करना, चीजें ऐसे करा, थोड़ा क्रिएटिव वगैरह चीजें करा करो। मतलब एरर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है इसमें? हाँ, आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसको एरर को दोबारा से कैसे रिजॉल्व, फिर जब आप रिजॉल्व कर लोगे ना एरर को, तो वो अच्छा होता है, वो चीजें सीखने, वो एक्सपीरियंस बढ़िया होता है। मैं तो देखती हूँ। मैं तो देखती हूँ। पहले लाइन में एरर है, इसकी लाइन में भी एरर है। इसमें क्या है? ये नीचे दिख रही है। नीचे दिए भी रखता है, इसमें एरर में ये है। और बस ये है। ये सभी है। पूरे में आएगा। ये पूरे मोड पूरा सही है। और एरर क्या दिखा रहा है, उसको रिजॉल्व करना। पढ़ो एरर को, पढ़ो एरर मैसेज पढ़ो, क्या है, सिंटैक्स एरर है। एक्सेलरेट में क्लास में हाँ, अब सिंटैक्स एरर है तो देखो, सिंटैक्स में कुछ ना कुछ आपने क्या सिंटेक्स में कई और नीचे, नीचे नीचे देखो, एरर, एरर मैसेज आएगा। एरर पढ़ो, हाँ। हुआ युवराज, दीपक, सूर्या, यस सर। सर हो गया सर। हो गया। यस सर। ठीक है, अब देखो, अगर यहाँ पे को आप क्या करोगे, ऐसे भी कर लिया, स्ट्रिंग के साथ भी कर लिया। क्या,
ऐसे भी कर लिया, स्ट्रिंग के साथ भी कर लिया। ओके ओके, चलो बढ़िया है। अगर यहाँ पे को 1 to 4, ठीक है, और जे 1 to 4 अगर हम देते हैं, अगर मैं यहाँ पे को आई, यानी कि 1 into I into 1 करूँ, I into J करूँ, मल्टीप्लाई हो गया सॉरी J स्मॉल होगा, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। अब J मैं यहाँ पे डाल देता हूँ आपका 11 तक कर देता हूँ, तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 4 6 7 8 9 10, ये एक टेबल बन गई आपको, 1 से लेके 3 तक की टेबल आ गई। समझ में आया कैसे हो रहा है करके? यस सर, यस सर। पर इसमें अब दो लूप्स क्यों नहीं बन रहे हमारे? मतलब दो लूप्स तो बन रहे हैं, बट हाँ। अच्छा मल्टीप्लिकेशन की वजह से ना। ओके, हम्म। उसने इनर आउटर नहीं करा, सीधा उसने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई मतलब? मतलब उसने पहले इनर हाँ नहीं करा, आउटर नहीं करा, सीधा हाँ, आई मल्टीप्लाई कॉमा कर जे दिया। थोड़ी ना किया है मैंने, प्रिंट आई इंटू जे किया हुआ है। हाँ हाँ हाँ, got it। I into J किया है तो उसका उसको प्रिंट करवा के देखे ना, जैसे 1 2 3, फिर सेकंड इटरेशन के लिए 2 के लिए आएगा, ठीक है सर। फिर उसके बाद 3 के लिए आएगा, ठीक है। यस सर सर। वो उसका एक्सप्लेनेशन दिखा देना एक बार, ऊपर वाले का। ओके, एक्सप्लेनेशन ये देखो। बस बस। हम नेस्टेड वो पढ़ रहे थे ना, नहीं नहीं, नेस्टेड लिस्ट पढ़ रहे थे ना। अभी टेस्ट कर हाँ, अभी तो नेस्टेड लूप पढ़ रहे थे। पहले से हाँ, नेस्टेड लूप से हम यहाँ आ गए फॉर लूप में, पूरा फॉर लूप आ गया ना, समझ में आया ना सूर्या? देखो आप वो दो दो वीडियोस, लास्ट 2 वीडियोस को आप एक बार देखना, ये ठीक समझ है, में आ मैंने गया सर। आपको जो 2 वीडियोस शेयर किए ना, उसको आप देखोगे तो आपको फॉर लूप समझ में आ जाएगा। ठीक है ठीक सर, है, पैसे भी समझ में आ गया सर। ओके ओके, ठीक है। अगर हो जाए तो बताना युवराज, दीपक, सूर्या, आगे बढ़ते हैं। यस सर। हैं? कुछ नहीं, यही नोट करना था, नोट करके फिर एक बार मैंने बस ये मल्टीप्लिकेशन टेबल बताई थी, ये ऐसे भी कर सकते हो आप। उससे तो हमने और भी चीजें करी थी, हमने तो पैटर्न भी बनाए थे उस दिन, पैटर्न भी बनाए थे, ये बनाए थे। हाँ, अब करेंगे, अब थोड़ा सा और लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन वगैरह 2 3 टॉपिक्स और पढ़ लेते हैं। इफ एल्स भी अभी मैंने अच्छे से बताया नहीं है, हो मैं गया सर। बता दूं, इफ एल्स भी हो ही गया है। हाँ, हो गया सर। हो गया। यस सर। कीर्ति, हुआ? समझ में आया? आगे बढ़े कीर्ति? पेशेंस सर। कीर्ति बताओ, आगे बढ़े? चलो फिर, ठीक है। देखो यहाँ पे ये फॉर लूप अभी इतना ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, बाकी हम जितना भी और चीज पढ़ेंगे तो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और भी अच्छे स्ट्रॉन्ग, मतलब हमारे जो कॉन्सेप्ट है स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बट बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो यही है, ठीक है। जितने भी हमने जो स्टेटमेंट्स पढ़े, हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स वगैरह, ठीक है, जो हमने आपका कंट्रोलिंग स्टेटमेंट्स पढ़े, ये सब यूज करके ही हम अलग अलग यूज करके हम यूज ये फॉर लूप वगैरह करेंगे, आगे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अब एनुमरेट फंक्शन, एक बार एनुमरेट फंक्शन आपको ऐसे बता देता हूँ, ठीक है। एनुमरेट इन, ठीक है, आपका ये जब एनुमरेट इन यूज होता है, द एनुमरेट फंक्शन इन पाइथन इज यूज टू इटरेट ओवर एन इटरेबल, ठीक है। देखो यहाँ पे बोल रहा है द एनुमरेट फंक्शन इन पाइथन इज यूज टू इटरेट
ठीक है। ओवर एन इटरेबल, एक इटरेबल में इटरेट करवाने के लिए हम एनुमरेट फंक्शन यूज करते हैं, व्हाइल कीपिंग ट्रैक बोथ द इंडेक्स एंड द वैल्यू। आई बात समझ में? ठीक है। इट रिटर्न्स पेयर इन द फॉर्म ऑफ, एक टपल के फॉर्म में आपका रिटर्न करवाता है। ठीक है, एक टपल के फॉर्म में रिटर्न करवाता है, जो भी इंडेक्स और एलिमेंट होगा उसका एक टपल रिटर्न करवाएगा। मतलब एनुमरेट क्या करेगा, अगर मान लो आपसे एनुमरेट पूछा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखना, अगर मैं एनुमरेट करवाऊंगा तो वो क्या करेगा, एक इटरेट करवाने के लिए उसको इटरेट करवाएगा। ठीक है, आपका यूज टू इटरेट ओवर एन इटरेबल। तो एनुमरेट फंक्शन जो रिटर्न करवाएगा ना, वो रिटर्न आपका टपल रिटर्न करवाएगा। ध्यान देना, वो एक टपल रिटर्न करवाएगा, और उस टपल में दो वैल्यूज होंगी, इंडेक्स होगा और एलिमेंट होगा। अब आगे जाके जब आप टपल पढ़ाऊंगा ना, तो टपल में अनपैकिंग होती है। टपल की अनपैकिंग मतलब जैसे हम आई कॉमा वी दे रहे हैं ना, आई कॉमा वी, आई कॉमा वी का मतलब हम क्या दे रहे हैं, आई कॉमा वी इज इक्वल्स टू ये, ऐसे दे रहे हैं, इंडेक्स, ठीक है, कॉमा एलिमेंट, इंडेक्स कॉमा एलिमेंट। तो आई में वो इंडेक्स वाली वैल्यू ले लेता है, और वी में आपका एलिमेंट वाली वैल्यू ले लेता है, तो उसको टपल अनपैकिंग बोलते हैं। बट जो रिटर्न करवाएगा, एनुमरेट फंक्शन रिटर्न करवाएगा, वो क्या रिटर्न करवाएगा, वो आपका एक टपल रिटर्न करवाएगा, जिसमें आपका इंडेक्स होगा और एलिमेंट होगा। आई और वी वेरिएबल है, कुछ भी ले सकते हो, वहां पे तनीषा, धीरज, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, कुछ भी वेरिएबल। है, उसमें आई और जी वर्क कर रहा था, म्यूजिक आई और जे वर्क कर रहा था, एक सेकंड कोड वर्क करवाई, आई और जे, आई और जे वर्क कर रहा था, कोई सा वेरिएबल वर्क नहीं कर रहा। पता नहीं, बट ये तो वेरिएबल है, ये तो फॉर श्योर एक वेरिएबल है। यहाँ पे तो आप वेरिएबल है, तो इसमें आप वेरिएबल ही लोगे। अब उन्होंने कुछ कुछ इनिशियलाइज किया होगा, यानी कि जे को कुछ इनिशियलाइज किया होगा, तो तभी ये वो चल रहा होगा, ऐसे कुछ हो सकता है। बट यहाँ पे को आप आई और वी लोगे। जैसे आई वन जे थ्री कर प्लस करवा, कैसे करवा, सूर्य सर ने फॉर लूप करवाया था। ओके, तो आई और जे अगर आप कह रहे हो, मतलब इसमें से आई और जे काम कर रहा है। 2 + 5j, a = 10, b = 10.8, सी, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये जे, वो जे थोड़ी ना है, ये वेरिएबल नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। देखो क्या होता है, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, 2 + 5j किया ना आपने, 2 + 5j, 5j, जे मतलब क्या है, जे आपका एक इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी नंबर इसको हम बोलते हैं आयोटा, _√-1, ये आपका ये होता है, ये आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर का एनोटेशन, जब भी आप कभी पाइथन में अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको नोटेशन करवाना है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को नोटेशन करवाना है, तो आप क्या करोगे, 2 + 5j करोगे। 5j का यहाँ पे जे का मतलब आपका आयोटा फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है। अगर यहाँ पे वैसे आयोटा बोलते हैं उसको, जब मैथ्स में पढ़ोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे, तो आई = _(-1), इसको आयोटा फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये आपका इमेजिनरी पार्ट होती है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होती हैं, एक आपका रियल पार्ट होता है, ये आपका रियल नंबर हो गया, ठीक है, ये आपका रियल नंबर हो गया, और I5J आपका क्या हो गया, ये आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया, इसको हम इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। ठीक है, तो पाइथन में अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन कर रहे हो, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को बता रहे हो, देखना उन्होंने ये बोला होगा कि देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, उन्होंने क्या बोला होगा, यहाँ फॉर लूप से कंपेयर, वो कंफ्यूजन मत करो उस चीज को, फॉर लूप और वो अलग है। यहाँ पे उन्होंने क्या बोला होगा, उन्होंने बोला होगा आपको कि, वहां पे उन्होंने बोला होगा x = अगर मैं, ठीक है, 5 क्या था, 2 + 5j ना। सर एक बार फिर से रिपीट कर दोगे ये वाला? हाँ बता रहा हूँ, ठीक है, 2 + 5j बोला, ठीक है, 2 + 5j बोला। तो अब इसको मैं क्या करूंगा, अगर मैं इसका प्रिंट x करवाता हूँ, तो 2 +, हाँ
बैठ जाओ बैठ जाओ, अभी क्लास के बाद भेज दूंगा, ठीक है। ओके। अच्छा, कल रिकॉर्डिंग मैंने भेजी नहीं थी क्या? Okay. यहाँ पे आके ना सुबह आके देखो यहाँ पे कल से मैं, आज से शाम को ही भेज दूंगा, ठीक है, इवनिंग में भेज दूंगा, सुबह देख लेना आप। ठीक है, चलो देखो, तो आई कॉमा वी है, ठीक है, आई कॉमा वी, अगर देखो सॉरी कहाँ बोल रहा हूँ, एक्स इक्वल टू 2 + 5j है, ठीक है। अब 2 + 5j ये हमारा क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। एक्स कॉमा टाइप मैं करूंगा, एक्स कॉमा टाइप मैं क्या करूंगा, एक्स करूंगा, तो मुझे कॉम्प्लेक्स क्लास बताएगा। कौन सी क्लास बताएगा? कॉम्प्लेक्स क्लास, यानी कि आपका एक जो कौन से ये आपका किस में आता है, न्यूमेरिक डेटा टाइप में आता है, सर ये ठीक है। रियल और इमेजिनरी नंबर हो गया ना? हाँ, न्यूमेरिकल डेटा टाइप में आपका एक क्लास होती है, कॉम्प्लेक्स क्लास होती है, उस क्लास को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट हमने क्या बनाया, देखो x इक्वल टू 2 + 5j, हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। मतलब एक ऑब्जेक्ट, मतलब उस ऑब्जेक्ट में ये वैल्यू स्टोर हो गई, पाइथन की मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट बना, उसमें 2 + 5j एक वैल्यू स्टोर हो गई, और स्टोर हो गए x रेफरेंस, हमने जब रेफरेंस हमने टाइप दिखा तो उसने क्या बताया, उस ऑब्जेक्ट ने उस क्लास को कॉल करा, ठीक है। हमेशा ये करता है, एक ऑब्जेक्ट बनता है, वो ऑब्जेक्ट आपके उस क्लास को कॉल करता है, फिर क्लास आपका, हमने जब टाइप बताया तो उसने क्लास को देखा और बोला कि इस क्लास को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। आई बात समझ में? अब यहाँ पे को मैं क्या कर दूं, अगर मैं यहाँ पे को आई कर दूं, ठीक है, तो मुझे वो इनवैलिड डेसिमल लिटरल देगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब उसको पता ही नहीं चल रहा कि ये कौन सी क्लास पे है। अगर यहाँ पे को कौन सी क्लास पे है, अगर मैं यहाँ पे को उसको स्ट्रिंग में दे देता, ठीक है, तो वो मेरे को दे देगा, वो स्ट्रिंग क्लास बता देगा। आई बात समझ में? बट अगर मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन करना है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन करने के लिए जे ही होगा, तो वहां पे को आपको जे लेना पड़ेगा, उन्होंने ये बोला होगा। सर आई क्यों नहीं ले सकते हैं सर? ये पाइथन के पीछे प्रोग्रामिंग, सी प्रोग्रामिंग है ना, तो उन्होंने सी जे को डिफाइन किया होगा कि आयोटा _-1 किया होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। और सर जे की जगह कोई और वेरिएबल भी नहीं ले सकते हैं? जे की जगह हम कोई और वेरिएबल ले सकते, यहाँ पे वो कॉम्प्लेक्स क्लास ही बताएगा। जे की जगह कोई और वेरिएबल ले सकते हैं? नहीं नहीं, जे की जगह कोई और वेरिएबल नहीं ले सकते, ये जे कॉम्प्लेक्स को डिफाइन करने के लिए जे ही यूज होता है। अच्छा सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पर आई पहले मतलब कर दिया है ये, क्या? आई हम लोग पहले से मतलब इसके लिए फिक्स्ड कर दिए हैं फॉर लूप के लिए, तो हो सकता है यहाँ पर जे कर दिया हो। नहीं नहीं नहीं, आई कहाँ फिक्स किया है, मैंने कहा बोला आई फिक्स किया है, यहाँ पे आई ले लो या फिर आप के ले लो, तब अच्छा, भी देगा वो। लो के ले मतलब लिया। सर कॉम्प्लेक्स के सॉरी, केस में हम लोग को आई की जगह जे यूज करना पड़ेगा, यही ना? हाँ, कॉम्प्लेक्स को अगर आपको डिफाइन करना है तो आप क्या करोगे, ये यूज करोगे 2 + 5j। हाँ, और कोई यूज हो रहा है? ठीक है, तो जे आपका डिफाइन कर रखा है वहां पे को, जे कुछ नहीं है, जे आपका √-1 है, आयोटा है। यहाँ भी अगर यहाँ पे को मैं क्या लिखूं, यहाँ पे को मैं अगर ब्रैकेट में लिखूं -1, ठीक है, -1, ठीक है, की पावर ये क्या करवा 2, ये चीज है वो, बट यहाँ पे को उसको करेगा नहीं कि आपका -1 की पावर वो लेगा नहीं, नहीं, -1 की पावर 1/2, वो ऐसे है, ऐसे है, -1 की पावर 1/2, इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, ठीक है, -1 आपका यहाँ पे को नहीं लेगा। क्या क्या? क्या बता रहा हूँ कुछ नहीं। ये मैं क्या बता रहा हूँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आप यहाँ पे ऐसे ले सकते हो, मतलब ये देखो आप ऐसे करोगे, ठीक है। आई बात समझ में? जो वो जे है ना, वो ये है, ठीक है, ऐसे आ गया, 5J करके आ गया। आई बात समझ में? सर आपने स्टेट का
के का मतलब क्या, के का है कहाँ पे? रिंकी तबीयत ठीक है? चलो बढ़िया, सही है, नाइस। देखो ये समझ में आया, युवराज, दीपक, सूर्य? थोड़ा थोड़ा हाँ, ठीक ठीक समझ आया, वो तो ज्यादा क्लियर नहीं हुआ बट ये थोड़ा समझ आ गया हल्का सा। कहा क्या? एकदम से पता नहीं कहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर पे आ गए हम, जे कॉम्प्लेक्स नंबर पे आ वगैरह। गए ना एकदम से, ये तनीषा ने बोला कि जे बताओ, जे क्या है करके। सर मैं करके देख रही हूँ। ठीक है, गुड गुड, अच्छी बात है, वो अच्छा रिवीजन हो रहा है, आपका भी रिवीजन हो रहा है, आप लोगों ने भी तो पढ़ा है ये चीज। ठीक है, तो ये आपने भी पढ़ा है तो रिवीजन आपका भी हो गया। तनीषा ने बताया, बोला तो अपने हाँ डाउट जी हाँ शेयर जी, किया, उससे आप लोग को भी सीखने को मिला ना। अब वो ये तो जे है। क्या है? जे, यहाँ देखो मैंने क्या बताया, मैंने दो टाइप से नोटेशन बताया, ठीक है। यहाँ पे एक्स को भी बताया और वाई को भी। अब वाई मतलब वाई मान लो, ठीक है, वाई करूंगा सेम तरीके से, अगर मैं वाई करूं, ठीक है, वाई मतलब 2 + 5 जे कर दूं, ठीक है, 2 + 5 जे कर दूं। वही होगा। जब इसको edit करो, तो एक ही चल। तो नहीं, जे ही होता है बस, यहाँ पे को आपको यही होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे को प्रिंट करवाऊंगा वाई कॉमा टाइप वाई, देखो, तो 2 + 5 जे भी आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स क्लास में है। अब इन दोनों की आईडीज प्रिंट करवा के देखते हैं, चलो। आईडी हम देखते हैं किसकी, एक्स की। जे की, जे एक कांस्टेंट है, देखो जे एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करने के लिए कांस्टेंट वैल्यू है, उसको, उसकी आईडी होगी, बट क्या पाइथन में आपका पहले से सी पाइथन यूज करके आपने जे को डिफाइन कर रखा है, ठीक है। देखो अलग अलग ऑब्जेक्ट बने हैं, ठीक है, मतलब दोनों एक अलग अलग ऑब्जेक्ट बनेगा दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। युवराज, समझ में आया? Yes. देती हो क्यों नहीं देती हो? नहीं नहीं, ये इतनी यार अच्छी जो बात। आपने एक्स में करा है वो एक डिफरेंट टाइप है एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने का, है ना? क्या 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 युवराज? जो आपने एक्स में करा वो एक डिफरेंट टाइप है कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने का, मतलब एक जे बनाने का। हाँ वही, मैं वही तो बोल रहा हूँ, अगर मेरे को कॉम्प्लेक्स नंबर करना है तो ऐसे ही कर सकते हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही है आपका, ठीक है। तो जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं जे से भी कर सकता हूँ डिफाइन, ठीक है, या फिर मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन करना है तो ऐसे भी कर सकता हूँ मैं। -1, मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि जे आपका क्या होता है, जे आपका √(-1) होता है, ठीक है। तो ओके। जे आपका √(-1) होता है, बस ये बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। आप कॉम्प्लेक्स नंबर करने के लिए जे ही लेते हो, उसके अलावा कुछ नहीं ले सकते, वो आपको सूर्या सर ने उस समय बताया होगा ये चीज। बताई नहीं थी ये चीज़ कि जे ही ले सकते हैं। उसमें ये होता था कि वेरिएबल्स और इंटीजर्स मिलके हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं, ये बताया था उन्होंने। सर आप वेरिएबल्स माइनस और वेरिएबल्स नहीं, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक आपका रियल नंबर होता है, ये आपका रियल नंबर हो गया, टू आपका एक रियल नंबर हो गया, और दूसरा एक इमेजिनरी नंबर होता है, वो आपका 5J इमेजिनरी नंबर हो गया। सर आप ये जो √(-1) लिखे हो ना, इसको एक बार इक्वल्स टू करके -1 की पावर 1/2 कर दो, तब इन लोग को इजीली समझ में आ जाएगा फिर। इक्वल्स टू करके क्या कर दूं? सर जैसे कि √(-1) आपने लिखा ना, -1 √, हाँ, तो इक्वल्स टू करके आप ये भी लिख दो अच्छा, -1, ठीक है, -1 की पावर मतलब 1। रूट वन का मतलब क्या, -√1 का मतलब क्या होता है? -√1 का मतलब -1 उसकी पावर 1/2, 1/2। ये होता है -1 का मतलब, -√-1 का मतलब ये हो गया -1 की पावर 1/2। युवराज, ये समझ में आया? यस सर, हाँ हाँ, यस सर।
-1 मतलब √1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, √1 को हम -1 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, यस सर। एक बार इतना नोट करो, इसको नोट करो ना, क्या बोलते हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी देख लो, और एक बार ये एन्यूमरेट फंक्शन, इस चीज को भी नोट कर लो। ठीक है, एन्यूमरेट फंक्शन क्या करता है, क्या रिटर्न करवाता है, एक टपल रिटर्न करवाता है। ठीक है, और बाकी एक बार ये नोट करो, मैं तब तक पानी लेके आता हूँ। ये नोट डेफिनेशन क्या है नोट इसकी? है। इसकी डेफिनेशन क्या है ये कॉम्प्लेक्स वाले की? हाँ, नहीं नहीं, ये चीज आपने नोट किया है कि वो टपल में रिटर्न करवाता है। नहीं, ये करना ये नहीं किया होगा, क्योंकि ये मैंने आपको बताया ही नहीं था। है। ये याद रखना, टपल रिटर्न करवाता है, क्योंकि देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे टपल रिटर्न करवाया उसने। ठीक है, k, v, उसके टपल टपल करवाया, टपल का उसने जो भी रिटर्न करवाएगा, यहाँ पे k, v किया मैंने, मतलब टपल। मैंने यहाँ पे जैसे ये लिया y इक्वल्स टू जे, जैसे आपने y इक्वल्स टू 5 प्लस मैंने सब जी लिया, तो आउटपुट में k आ रहा है। कहाँ पे दिखाना, स्ट्रिंग क्लास है, कहाँ से लिया आपने, कौन सी, के तो स्ट्रिंग है, कहाँ लिया। ये यहाँ पे y वो इक्वल्स ये टू ले रहा जे, है, ये तो रन पे ये करवाना है। y इक्वल्स टू जे एन्यूमरेट आपने क्या कर फंक्शन। दिया आपने, जहाँ आपने पहले ऊपर जे में इसमें ये रन करवाया था। ठीक है, ये रन करवाया था, इस वाले लूप की वैल्यू जो जे थी, वो उसने ले ली यहाँ पे को, y इक्वल्स टू जे शेयर्ड रेफरेंस बना दिया आपने, ऊपर से ले गया है वो जे वैल्यू यहाँ से। वो कहाँ से, ऊपर से, उस लूप से वैल्यू लेके आया है जी में, y इक्वल्स टू जे, मतलब आपने क्या कर दिया, y में जी की वैल्यू डाल दी, वहां पे शेयर्ड रेफरेंस बना दिया, जे ऊपर वाले फॉर लूप से के लेके आ गया वहां से। यहाँ पे याद एन्यूमरेट रखना फंक्शन। कि आप लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन कर रहे हो, जो पहले y इक्वल्स टू जे कर रहे हो, मतलब जे मतलब पहले भी तो आपने डिफाइन किया था ऊपर लूप में, वहां से लेके, हाँ बोलो युवराज। एन्यूमरेट फंक्शन जो उनसे है, जो हमारा इंडेक्स और वो लेके आता है, तो वो टपल है, मतलब वो टपल बनता हाँ, मतलब वो जो दो इंडेक्स और एलिमेंट्स आते हैं, उन दोनों का एक टपल बनाता है, टपल रिटर्न करता है। है। ओके सर, समझ गया। धीरज। और इसको हेडिंग क्या देनी है? बस एक ही चीज चलता जा रहा है। ओके, अच्छा, ये एन्यूमरेट फंक्शन ही चलता जा रहा है। अच्छा, चलो ठीक है, फिर आगे चलते हैं, जल्दी बताओ, आगे हो गया, स्टार्ट हुआ ये। अभी तो लिख रहा हूँ सर। हाँ, मैं पानी लेके आता हूँ, ठीक है, एक बार नोट करो उसको। क्या हो गया, डर लग रहा है क्या। नहीं, ठीक है, मेरे साथ लगेगा वो, तो मेरे साथ में होता है। आपका मतलब होगा, मेरा जमीन है ये ना, तो मेरा एआई है, उसमें डिजाइन एआई दिया, उसका प्रेजेंट के लिए है वो उसका एविडेंस का देखो टाइम से कंपेयर मत करो, कितना चीजें सीख रहे हो वो चीज मैटर करती है। ठीक है, अभी आगे जाके
मशीन लर्निंग पढ़ोगे, ये पढ़ोगे, वो पढ़ोगे, अगर चीजें समझ में आ गई, टाइम मैटर नहीं करता, तो फिर आप समझ जाओगे एजेंटिक एआई क्या होता है, जनरेटिव एआई। चलो, चलो देखो आगे देखो, स्टार्ट एक करें सेकंड सर, एक मतलब। सेकंड सर, एक सेकंड सर, बस हो गया ऑलमोस्ट। ठीक है, ठीक है, मैं ये वो कर देता हूँ इसको। भाई में और कितना रह रहा है? वैसे तो हो जाएगा, वैसे कोई इतने वो नहीं है, अगर इफ एल्स इतना ही बताऊंगा वो भी चलेगा, अगर मैं इफ एल्स में इतना बताऊंगा वो भी चलेगा, और फिर मैं अगर क्वेश्चंस ना करवाऊँ वो भी चलेगा। बट हाँ मतलब अगर कॉन्सेप्ट अगर अच्छे करने हैं तो हम क्वेश्चंस करेंगे, नहीं तो फिर अगर टाइम परमिट्स, इफ टाइम परमिट्स तो हम चीजें और करेंगे, अगर टाइम नहीं करता तो फिर हम उसके हिसाब से चलेंगे। बट मैं जितना पढ़ाता हूँ मैं ये कोशिश करता हूँ कि उतना पार्ट स्ट्रांग हो जाए, ठीक है, सो दैट आपको आगे कहीं मान लो कुछ खुद से पढ़ रहे हो, खुद से अगर नया टॉपिक भी पढ़ोगे, मतलब अभी जितना मैं बेसिक्स बता रहा हूँ, तो इस चीज के बाद आप खुद से रीड भी करोगे, खुद से करने की कोशिश भी करोगे, तो थोड़ा बहुत समझ सकते हो चीजों को, ठीक है। अगर मैं सैटरडे संडे, वो यहाँ पे आते हैं दो बच्चे, या ऑनलाइन आते हैं, मतलब दो बच्चे ऑफलाइन आते हैं, तीन बच्चे ऑनलाइन रहते हैं, बस तीन चार। ओके, ठीक है, हो गया सर। चलो ठीक है, चलो ठीक है, आगे का देखते हैं, ठीक है। अब सिंटैक्स देखो, इसका सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स में एनुमरेट, इटरेबल, ठीक है, एनुमरेट, और उसके अंदर आप कौन कौन से पैरामीटर पास करोगे, एक इटरेबल करोगे, और स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अब स्टार्ट फंक्शन क्या है, वो ऑप्शनल होता है, डिफॉल्ट आपका 0 से होता है, ठीक है। यहाँ पे आप सिंटैक्स देखना, यहाँ पे दो पैरामीटर्स होते हैं, देखो, दो सेम चीज रिपीट नहीं हो रही है, हो रही है सेम चीज रिपीट। इससे पहले टॉपिक में आपने जे पढ़ा, जे क्या होता है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर समझा, ठीक है। अभी आपने क्या समझा, आपने स्टार्ट भी यहाँ पे को एक इसके यहाँ पे देखो, एनुमरेट फंक्शन में एक और पैरामीटर होता है स्टार्ट, ठीक है। तो हर चीज कहीं ना कुछ नया चीज होती है, उसको सीखने की कोशिश करो। अब इटरेबल देखो, हम क्या करेंगे सिंटैक्स में, हम क्या करेंगे, एनुमरेट, और उसके एनुमरेट में दो पैरामीटर्स पास करते हैं, वो एक होता है आपका इटरेबल होता है, ठीक है, और दूसरा आपका क्या होता है, स्टार्ट होता है। अब इटरेबल क्या करता है, इटरेबल तो आपको पता है, सीक्वेंस और कलेक्शन टू इटरेट ओवर, जो भी हमें सीक्वेंस पास करनी है वो सीक्वेंस हम यहाँ करेंगे, ठीक है। साथ में हम क्या करेंगे, स्टार्ट, ये हमारा ऑप्शनल होता है, स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ द इंडेक्स, जिस वैल्यू से आपको इंडेक्स करवाना है। अब मान लो आपको फर्स्ट इंडेक्स से नहीं करवाना इटरेशन, आपको इंडेक्स आपको 2 से करवाना है, तो आप वहां पे मेंशन कर सकते हो, वहां पे 2 करवा सकते हो, 0 से कर, डिफॉल्ट आपका 0 होता है, आप मेंशन करवा सकते हो, 1 करवा सकते हो, 2 करवा सकते हो, तो डिफॉल्ट आपका क्या होता है, 0 होता है। तो ये आपका स्टार्ट, ये जो स्टार्ट पैरामीटर होता है वो आपका क्या बताता है, इंडेक्सिंग बताता है, कौन से इंडेक्स से आप कर रहे हो। आई बात समझ में? तो डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है। रिटर्न्स, रिटर्न्स एन एन्यूमरेट ऑब्जेक्ट दैट जनरेट्स इंडेक्स और एलिमेंट पेयर, ठीक है। तो क्या रिटर्न करवाएगा, एक एन्यूमरेट ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाएगा, ठीक है, जिसमें आपका इंडेक्स और एलिमेंट पेयर होगा, तो मतलब एक टपल होगा, इंडेक्स एलिमेंट का एक पेयर होगा, ठीक है। एग्जाम्पल, दिस कोड कन्वर्ट्स द एन्यूमरेट ऑब्जेक्ट इनटू अ लिस्ट ऑफ टपल्स, ठीक है। ईच टपल कंटेन्स द इंडेक्स एंड द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट। अब ये हमने जो, हाँ, 1 से स्टार्ट कर सकते हो आप, कोई से भी इंडेक्स से। क्या मतलब, क्या वेरिएबल? हाँ हाँ हाँ, हाँ एनुमरेट में दो चीजें होती है ना, एक आपकी स्टार्ट इंडेक्स होता है आई,
ठीक है, आई है जो भी है, आप स्टार्ट हो गया, एक आपकी वैल्यू होगी के या फिर जो जे, कोई भी आप ले लो आई जे के। तो आप में आई में क्या होगा, इंडेक्स स्टार्टिंग होगी, जे में क्या होगा वो होगा। अब देखो ये लूप में ही यूज नहीं होता, और जगह भी यूज होता है। लूप में तो हम यूज कर रहे थे, ठीक है, उसके साथ साथ और जगह भी यूज होता है। अब देखो कैसे यूज हो रहा है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखना। तनिषा, क्या हुआ, यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल देखो, ये क्या कर रहा है, इस एग्जाम्पल में देखना एक एनुमरेट ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है। एनुमरेट क्या बना रहा है, वो भी एक ऑब्जेक्ट। जब एनुमरेट फंक्शन हम लगाते हैं तो एनुमरेट फंक्शन भी एक ऑब्जेक्ट ही बनाता है। वो क्या बनाता है, उसके अंदर हम दो पैरामीटर पास करते हैं, एक पैरामीटर हम इटरेबल पास करते हैं, दूसरा हम पैरामीटर पास करते हैं उसके इंडेक्स को, ठीक है। अभी देखना यहाँ पे क्या करा हमने, जो टपल ये वाला कोड देखा, इस कोड में क्या है, एक एनुमरेट फंक्शन लगाया, उसने क्या करा, लिस्ट बनाई, एक टपल्स की लिस्ट बना दी, ठीक है। उसने क्या करा, एक टपल्स की लिस्ट बना दी। तो टपल्स की लिस्ट कैसे बनी, देखो, एनुमरेट मैंने बताया ना, एनुमरेट क्या करता है, एक इटरेटर बनाता है। ये एनुमरेटर भी आपका एक इटरेटर ही बनाता है, मतलब एक समझ लो, एक इटरेटर समझ लो इसको, क्या समझ लो, एक इटरेटर टाइप का समझ लो, ठीक है। तो मतलब अलग अलग वैल्यूज होंगी। अब एक इटरेटर, अब मैंने बताया था लिस्ट फंक्शन, लिस्ट कंस्ट्रक्टर बताया था मैंने आपको, बताया था। उस लिस्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर हम क्या डाल सकते हैं, कोई भी इटरेबल या इटरेटर डाल सकते हैं, डाल सकते हैं, यही बताया था ना मैंने आपको। तो उस इटरेबल मतलब एनुमरेट आपका एक इटरेटर टाइप का बन गया। अब इसमें क्या हो गया, इसमें अलग अलग वैल्यूज स्टोर होती हैं एनुमरेट में, कैसे, टपल्स के फॉर्म में स्टोर होती हैं। मैंने बताया था टपल के फॉर्म में कैसे, जीरो इंडेक्स कॉमा ए, देख रही हो कीर्ति, कीर्ति देख रही हो, क्या बोला मैंने, क्या बोला बताओ, क्या बोला बताओ, जल्दी बताओ, क्या स्टोर करता है, कैसे स्टोर करवाता है वो एन्यूमरेट फंक्शन, इन द फॉर्म ऑफ, नहीं, टपल, ठीक है। जो अलग अलग एलिमेंट्स होंगे वो टपल के फॉर्म में स्टोर करवाएगा, ठीक है। टपल देखो, टपल कुछ नहीं होता, टपल इज ऑल्सो अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, जहां पे क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, कलेक्ट करवाते हैं, ठीक है। अलग अलग एलिमेंट्स, मतलब अलग अलग एलिमेंट्स, जैसे हम लिस्ट में स्टोर करवाते हैं, वैसे ही हम टपल्स में भी अलग अलग एलिमेंट्स स्टोर करवाते हैं, अलग अलग डेटा आइटम्स वो करवाते हैं, स्टोर करवाते हैं। टपल और मैंने आपको बताया टपल और आपको लिस्ट बताई थी। टपल क्या होता है, इम्यूटेबल होता है, लिस्ट म्यूटेबल होती है। तो टपल क्या है, टपल भी आपका कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ही है, ठीक है। बस क्या करते हैं, लिस्ट में आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करोगे, टपल में आप उसको पैरेंथेसिस से डिनोट करते हो, ठीक है। तो यहां पे को एक टपल बनेगा, एक टपल क्या बनेगा, जीरो कॉमा ए, इसका टपल बनेगा, जीरो कॉमा ए, ठीक है। नई चीजें सीखनी पड़ेंगी कीर्ति, ऐसा थोड़ी ना कि हर चीज बार बार वही चीज रिपीट होंगी, नई चीजें हर जगह, नई नई चीजें आते रहेंगी अब, ठीक है। तो टपल मैंने आपको बताया, टपल का बेसिक आपको बताया कि एक बेसिक में क्या होता है कि टपल आपका कलेक्शन ऑफ एलिमेंट होता है, ठीक है। पैरेंथेसिस के अंदर हम बहुत सारे अगर एलिमेंट्स, जैसे लिस्ट में कलेक्ट करते हैं हम एलिमेंट्स को, वैसे ही हम टपल में पैरेंथेसिस में कलेक्ट करते हैं। टपल भी आपका एक ऑब्जेक्ट है, जैसे लिस्ट ऑब्जेक्ट है हमारा, वैसे ही टपल भी एक ऑब्जेक्ट है। लिस्ट हमारा म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, बट टपल हमारा इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है। लिस्ट में हम उसी में चेंज, उसी ऑब्जेक्ट में चेंज कर सकते हैं, बट टपल में हम उसी ऑब्जेक्ट में चेंज नहीं कर सकते। अगर हम कोई भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं वैल्यूज को, तो एक नया टपल जनरेट हो जाता है, एक नया ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। तो टपल से कोई कंफ्यूजन नहीं होना, इतना कोई टपल का बड़ा नहीं है, बट टपल मतलब कि एक स्टोर करवाई हमने वैल्यूज, स्टोर कैसे करवाई, उसमें क्या करा, फर्स्ट इंडेक्स जीरो और ए, ठीक है। फिर दूसरी वैल्यू स्टोर करवाएंगे तो दूसरी वैल्यू वन कॉमा बी, ऐसे करके स्टोर होगी। फिर तीसरी वैल्यू स्टोर होगी, वो कैसे होगी, वो स्टोर होगी टू कॉमा सी, ठीक है। टपल में ऐसे वैल्यूज स्टोर होती हैं। अब देखना टू कॉमा सी, तो यानी कि आपकी जो इंडेक्स है उसकी वैल्यू, और साथ ही साथ उसके जो इंडेक्स है वो, और आपकी जो वैल्यूज है वो, दोनों आपके टपल के फॉर्म में स्टोर हुआ, ठीक है। तो एनुमरेट फंक्शन ने क्या करा, एनुमरेट फंक्शन ने आपका पहले ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, तीन तीन टपल्स बनाए आपके, ठीक है। अब उन तीन टपल्स को हमने लिस्ट, आपने लिस्ट, मैंने बताया था लिस्ट कंस्ट्रक्टर, लिस्ट कंस्ट्रक्टर यूज करके मैंने उन तीन टपल्स का क्या बना दिया, लिस्ट बना दिया। फिर मैंने आर प्रिंट करवाया तो मुझे एक लिस्ट प्रिंट होके आ गई। तो ये बात समझ में आई कि एनुमरेट फंक्शन क्या करता है, एनुमरेट फंक्शन आपका टपल्स बनाता है, ठीक है। सेम चीज नहीं है,
ठीक है, हम फॉर लूप में यूज कर रहे थे, फॉर लूप में हम यूज कर रहे थे, उसका एक इटरेटर बना रहे थे, एनुमरेट फंक्शन यूज कर रहे थे ना, फॉर आई इन एनुमरेट कर रहे थे। तो एनुमरेट क्या कर रहा था वहां पे, इटरेबल बना रहा था, एक इटरेटर बना रहा था। ठीक है, तो एनुमरेट क्या कर रहा है, किसी भी इटरेबल को इटरेटर बना रहा है और उसमें क्या कर रहा है, वैल्यूज स्टोर करवा रहा है टपल के फॉर्म में, इंडेक्स साथ ही साथ उसका वैल्यू। मतलब एक इटरेशन चलेगा तो एक इटरेशन में दो वैल्यूज आएंगी इन द फॉर्म ऑफ टपल। आई बात समझ में? ए के आगे मतलब जैसे ए के आगे इंडेक्स वैल्यू अगर 1 से स्टार्ट करें। अच्छा, अगर मुझे इंडेक्स वैल्यू अगर 1 से स्टार्ट करनी है, अगर कोई मेरे पास क्या है, इंडेक्स वैल्यू 1 से स्टार्ट करनी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे दे दिया, नहीं होगा मुझे तो कोई यहाँ पे क्या स्टार्ट करके नहीं आ रहा? नहीं हाँ, स्टार्ट इक्वल्स टू 1 करके नहीं आ रहा? वन से स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स की वैल्यू आपकी वो हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, सूर्या, युवराज, यस सर। दीपक, समझ में आया? यस सर। ये सर थोड़ा थोड़ा एनुमरेट मतलब फंक्शन क्या करता है, ठीक है। उसमें दो दो पैरामीटर्स हम ले रहे हैं आपका, एक इटरेबल ले रहे हैं और दूसरा हम क्या ले रहे हैं आपका, यहाँ पे स्टार्ट फंक्शन जो हम ये सॉरी स्टार्ट पैरामीटर ले रहे हैं, दो पैरामीटर्स होंगे, एक इटरेबल और ध्यान देना कि एनुमरेट फंक्शन भी आपका एक इटरेटर ही बनाएगा, एक ऑब्जेक्ट बनाएगा, उस ऑब्जेक्ट में वैल्यूज होंगी इन द फॉर्म ऑफ टपल्स। ठीक है, एन्यूमरेट फंक्शन भी हमारा सर इटरेटर ही बनाएगा। हाँ, एक इटरेटर ही बनाएगा, एनुमरेट फंक्शन मतलब आपका एक टाइप ऑफ इटरेटर ही बनाएगा। ठीक है, फिर उसको आप लिस्ट में डाल रहे हो तो लिस्ट कंस्ट्रक्टर, देखो दो दो फंक्शन यूज कर रहे हो यहाँ पे, को एनुमरेट भी यूज कर रहे हो, लिस्ट कंस्ट्रक्टर भी यूज कर रहे हो। समझ में आया? यस सर। थोड़ा स्लो चले, हल्का स्लो, क्या थोड़ा स्लो चले? हल्का सा। एकदम से हम अभी वो कर रहे थे, कहाँ हम एनुमरेट कर रहे थे, उसके धीरे बाद टपल पे आ गए, धीरे, नेस्टेड लूप्स कर रहे थे अभी हम। ठीक है, कोई नहीं, आप स्लो ही चलो, देखो ये चीज नहीं स्लो मेरे ही को है समझ आप। आ रहा है, समझ आ रहा है, वो नहीं हाँ है कि हाँ समझ नहीं आ रहा, बट वो हाँ, एक साथ आ रहा है ना, तो वो ऐसा कर रहा है कि हाँ हौच पौच ना हो जाए एकदम से। ओके ओके, कोई नहीं, आप आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। बस धीरज, आज धीरज इम्पेशेंट हो रहे हैं थोड़े से, तो कोई नहीं। सर क्वालिटी ज्यादा बढ़िया क्वालिटी होती है। क्या क्वांटिटी, क्वालिटी ज्यादा अच्छी, क्वालिटी ज्यादा बढ़ी है। यस। अब इसको लिखना कैसे है, इसको लिखना है, ये जो हमने कराया अभी। हाँ, ये सिंटेक्स लिखो ना इसका, इसके बारे में लिखो, ये सिंटेक्स लिखो, और सिंटेक्स लिखने के बाद ये इटरेबल क्या होता है, इटरेबल पैरामीटर के बारे में लिखो, और आपका स्टार्ट पैरामीटर के बारे में लिखो। ठीक है, फिर आप यहाँ पे स्टार्ट पैरामीटर के बाद ये एग्जाम्पल नोट कर लो, एग्जाम्पल 1 जो लिखा है, सर आप कह रहे हैं ये होने के बाद ये टपल बन जाती है, टपल बन जाती है। अगर हम इसको टाइप करें तो बीच में आर का टाइप लिस्ट कन्वर्ट कर दिया ना, लिस्ट कंस्ट्रक्टर किया तो आर लिस्ट ही तो बन जाएगी। टपल फिर लिस्ट कंस्ट्रक्टर क्यों यूज किया, लिस्ट मत यूज करो, देखो यहाँ पे क्या करोगे, इसको हटा दो, लिस्ट, तो वो एनुमरेट ऑब्जेक्ट बनेगा। प्रिंट आई, अगर आप प्रिंट आर करोगे, ठीक है, लास्ट का एग्जैक्ट यूज करते हैं। ठीक है, एनुमरेट ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, जैसे इटरेटर ऑब्जेक्ट बनता था, हम क्या करते थे देखो, मैं आई टी इजिकल्स टू आई टी ई आर यूज करके ए करूंगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे को आई टी ई आर कराऊंगा, ठीक है, और मैं यहाँ पे प्रिंट करवाऊंगा, क्या, आई टी प्रिंट करवाऊंगा, तो वो एक लिस्ट इटरेटर ऑब्जेक्ट बना देगा। आई बात समझ में?
ऐसी एक एन्यूमरेट ऑब्जेक्ट बन गया। ऑब्जेक्ट मतलब पाइथन ने उस वैल्यू को स्टोर कर दिया अपनी मेमोरी में, ठीक है, और उस वैल्यू को स्टोर करवा दिया। अब उस इटरेटर से आप, जैसे हम आईडी से भी मैं क्या बना सकता हूँ, अब मैं यहाँ पे को दो टाइप से लिस्ट बना सकता हूँ मैं। तो सुनो, ए इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ पे को लिस्ट बनानी है मेरे को, तो मैं यहाँ पे लिस्ट कंस्ट्रक्टर यूज करूंगा। मैं आईडी यूज करूँ, ठीक है, उससे मेरा एक लिस्ट ऐसे बन जाएगी। और बी यूज करके मैं यहाँ पे को क्या कर दूंगा, लिस्ट कंस्ट्रक्टर। अब मैंने बताया था आप लोग को, लिस्ट कंस्ट्रक्टर बताया था ना उस समय, याद है तनिषा? ठीक है, आर, ये कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे को प्रिंट करवा रहा हूँ, क्या प्रिंट करवा रहा हूँ, ए कॉमा बी, ठीक है, कॉमा टाइप ए, क्या हो गया रिंकी, गुस्सा हो गई क्या? टाइप बी, अच्छा प्रिंट ए कॉमा बी, देखो आ गया। ए मेरा क्या बन गया, ए बी सी, ठीक है। जो मेरा टाइप बी मेरा क्या बन गया, वन कॉमा है, ये मेरा एक एन्यूमरेट फंक्शन से जो मेरा लिस्ट बना था वो। अब दोनों की लिस्ट क्लास क्या होगी, लिस्ट होगी, लिस्ट होगी। आइए समझ में, अब कंफ्यूजन दूर हुआ। अब पूछ रहे हैं ना लिस्ट कैसे आ गया, लिस्ट कैसे आया, लिस्ट कंस्ट्रक्टर यूज करके। एनुमरेट क्या करता है, इतना ध्यान रखना कि टपल्स के फॉर्म में आपको एक इटरेटर बना के देगा, और उसी इटरेटर को आप यूज करोगे, लूप में भी यूज कर सकते हो। अगर उसका आप टपल का उसका आप लिस्ट बनानी है, लिस्ट भी बना सकते हो। तो जहां पे को भी आप एनुमरेट, जैसे हम आईटीआर फंक्शन यूज करते हैं, वैसे आपका एनुमरेट। अब एनुमरेट क्या करेगा, वैल्यूज प्लस उसके इंडेक्स का एक टपल बना के स्टोर करवा देगा, ठीक है। अब थोड़ा सा वो हुआ शॉर्ट, मतलब चीजें शॉर्ट हुई, ठीक है। याद रखना कि जहां पे मैं बोलता हूं इटरेबल आएगा, वहां पे इटरेबल आएगा। फॉर आई इन, कोई भी इटरेबल, रेंज इज इटरेबल। अब एनुमरेट इज ऑल्सो एन इटरेबल, लिस्ट इज इटरेबल, टपल इज इटरेबल, ठीक है। कंफ्यूज मत हो, सिंटेक्स को रटना मत, बस एक सिंटेक्स है, उस सिंटेक्स पे सारे कॉन्सेप्ट्स लगाना, चीजों को समझ के लगाओगे तो मजा आएगा, ठीक सर है। हाँ, हमने यहाँ पर कोड में एन्यूमरेट ए कॉमा स्टार्ट वन क्यों लिखा क्या ए कॉमा स्टार्ट, है? वन। स्टार्ट वन मतलब वो आपका पैरामीटर है। पैरामीटर क्या बताता है, पैरामीटर ये बताता है कि कहाँ से इंडेक्सिंग स्टार्ट करनी है आपकी। नॉर्मली तो जीरो से इंडेक्सिंग होती है, बट ये क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे, तो मतलब कि स्टार्ट इंडेक्स कहाँ से चलेगा वो भी हम बता सकते हैं, वन से स्टार्ट कर देते हैं। और अगर हम स्टार्ट वन लिखे और सीधा ए ब्रैकेट लिख दें तो फिर वो तब भी वर्क करेगा? स्टार्ट ना लिखे मतलब, हम स्टार्ट ना लिखे, सिर्फ लिखे एन्यूमरेट ब्रैकेट ए ब्रैकेट क्लोज और करेगा, प्रिंट आर, करेगा करेगा, वर्क? तब वो जीरो से करेगा। डिफॉल्ट आपका जीरो है। नोट किया कीर्ति, पक्का सारा, ये थ्योरी भी नोट करी है। तो अभी का कब करोगे, सिंटेक्स इतना तो लिख लो, सिंटेक्स लिखो। अब सिंटेक्स, हाँ उस स्क्रीनशॉट कितने काम आ रहे थे वो कल ही दिख गया था ना, कल ही कल ही खुद कल खुद बोला था ना कि स्क्रीनशॉट कुछ काम के नहीं है। पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया, कोई नहीं, ठीक है, ठीक है, अपना अपना है। अब उन्होंने नहीं करा है तो, बट एनुमरेट काफी जगह यूज होता है। अभी आप लोग को जब मैं पढ़ाऊंगा तो एनुमरेट वगैरह बहुत जगह आएगा। हाँ, एनुमरेट तो देखो, जहां पे भी अभी मशीन लर्निंग में बहुत जगह यूज होगा एनुमरेट फंक्शन का।
हुआ होगा, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। चलो कोई नहीं, ठीक है, कोई चीज हो जाती है, मिस हो जाती है, कोई कुछ हो जाता है, ठीक है। सर मेरा तो ये आ रहा है एनुमरेट ऑब्जेक्ट एट 0 into 0 0 0 0 0 1 FD पता नहीं, अब फोर ठीक है, सेवन मतलब अब एनुमरेट, वैसे इटरेटर, अगर मैं भी इटरेटर बताता, खाली एक फॉर लूप बता देता तो चलता, बट उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं, सब जितने भी एक्सक्यूज मी सर, सिनेरियोज हैं, सारे सिनेरियोज बता रहा हूँ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ हाँ, बताओ। सर मेरा मेरा कुछ अलग ही आ रहा है, मेरा तो ऐसे आ रहा है, एक सेकंड दिखा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? मेरा मेरा आ रहा आउटपुट एन्यूमरेट ऑब्जेक्ट एट 0 फिर इनटू में 0 0 0 1 FT हाँ, 4 ऐसे अरे कुछ। वो उसकी आईडी है, वो उसका बता रहा है कि कहाँ पे एड्रेस है उसका। अरे वो एड्रेस तो हर किसी के लिए चेंज आएगी। वो एड्रेस तो किसी के लिए भी चेंज आएगा, अगर तनीषा, अगर धीरज, कोई भी करेगा अरे तो। वो ठीक है, वो कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, सोल्यूशन चाहिए मेरे को। वो प्रिंट करके नहीं देगा ABC 0 1 2, ऐसे नहीं एबीसी, करेगा वो। पहले स्क्रीन उसको शेयर करो, लिस्ट में कन्वर्ट कर स्क्रीन ले शेयर भाई, करो, फिर हो जाएगा। स्क्रीन शेयर करो, युवराज। एक सेकंड, एक सेकंड कर रहा हूँ सर। ये क्या? ओहो, मैं कहूँगी लाल लाल कैसे लग रहा देखना है। हो रही है सर, सर, हो गया। देखना हो रहा है नीचे। तो इसने लिस्ट खाना बनाया आपको। अच्छा अच्छा, स्क्रीन शेयर करी है क्या? इसने लिस्ट निकाला। एक सेकंड रुको, हाँ। मैं हाँ, कुछ गलती कर रहा हूँ इतना पता है मेरे को, लिस्ट वो मैं कंस्ट्रक्टर जानता हूँ। यूज नहीं किया होगा आपने। वहां पे लिस्ट ओके, कंस्ट्रक्टर भी तो यूज करना है। मौका दिखाया आपने करते हुए। कोई नहीं, अरे रो, पर वो करना कैसे है अब? क्या करना है? लिस्ट कंस्ट्रक्टर यूज कहाँ करना है? प्रिंट, प्रिंट लिस्ट आर कर दो ना, प्रिंट के अंदर ही लिस्ट करो। अरे वही, हाँ, प्रिंट करो, हाँ, ब्रैकेट पैरेंट लिस्ट, ब्रैकेट पैरेंथेसिस, हाँ, आर। हो गया। ओके ओके ओके, गॉट इट सर, अब आ गया समझ। ठीक है, गुड। करें आगे, देखें। लिस्ट एनुमरेट कन्वर्ट्स इंडेक्स एलिमेंट्स, ठीक है। तो लिस्ट यहाँ पे क्या करेगा, लिस्ट एनुमरेट ए क्या करेगा, कन्वर्ट्स इंडेक्स एलिमेंट पेयर जो होगा उसको आपको किस में कन्वर्ट कर देगा, इनटू अ लिस्ट ऑफ टपल्स, टपल्स के लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। आई बात समझ में? अब यहाँ पे दिस कोड रिट्रीव्स एलिमेंट्स वन बाय वन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, वन बाय वन एलिमेंट्स, अब एनुमरेट, अब देखो एनुमरेट फंक्शन हम क्या करते थे, मैंने आपको बताया इटरेटर ही है। अब नेक्स्ट फंक्शन भी चला सकते हैं इसमें, तो अब ये क्या कर रहा है, नेक्स्ट फंक्शन भी चला रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, दिस कोड रिट्रीव्स एलिमेंट्स वन बाय वन यूजिंग नेक्स्ट फंक्शन, नेक्स्ट फंक्शन यूज करके हम यहाँ पे को एनुमरेट ऑब्जेक्ट से ला भी सकते हैं वैल्यूज को, ठीक है, जैसे इटरेटर में लाते थे वैसे ही। ये एक हमने इन्यूमरेटर बनाया, फिर हमने नेक्स्ट फंक्शन यूज किया, तो पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू। आई बात समझ में? नेक्स्ट फंक्शन के बारे में पता है ना आप लोग को? ठीक है, ऐसे कर सकते हो। तो नेक्स्ट ई रिटर्न्स द नेक्स्ट इंडेक्स, मतलब नेक्स्ट ई जब आप चलाओगे तो नेक्स्ट फंक्शन क्या करेगा, पहला जो पहला इटरेटर, पहले इटरेटर में जो पहली वैल्यू होगी वो करवाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे स्टॉप इटरेशन एक्सेप्शन आता है नहीं आता है वो देखते हैं, ठीक है। कमांड बी, फिर मैंने चलाया, ठीक है, फिर मैंने चलाया तो स्टॉप इटरेशन एक्सेप्शन आ गया। आया, समझ में आया ये चीज? यस सर, यहाँ पर हम लोगों ने फॉर लूप नहीं चलाया ना सर, इसलिए। फॉर लूप नहीं चलाया, फॉर लूप चलाते तो वो एक्सेप्शन हैंडलिंग अपने आप कर लेता। क्या हुआ रिंकी? क्योंकि मुझे 4 बार वैल्यू चाहिए थी, 4 वैल्यू चाहिए थी उस इटरेटर की।
हाँ मतलब 4 बार इसलिए करवाया, एक बार ये देखने के लिए कि वो इटरेशन खत्म, वो इटरेटर में सारी वैल्यू खत्म हो गई है नहीं हो गई है, तो उसमें सारी वैल्यूज खत्म हो, प्रिंट करवाने के लिए, मतलब किसी इटरेटर से आपको वैल्यूज प्रिंट करवानी है तो आपको नेक्स्ट फंक्शन यूज करते हैं। जिसके दिन मेरी बैड उसी दिन कुछ अलग कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो मेरा वही नहीं कोई नहीं। है। हो गया युवराज? कर रहा हूँ सर। ठीक है, करो करो जल्दी से। अनीसा, समझ में आया ना? अब इटरेटर का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया ना? इटरेटर इटरेबल, अब तो डर नहीं लग रहा? उस दिन कही थी वो समझना बहुत जरूरी है। कुछ बड़ा, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है नहीं वो, बस ठीक है। तो बस यही चीज है आपकी, एनुमरेट फंक्शन यूज करते रहो। ठीक है, एनुमरेट फंक्शन भी एक इटरेटर ही बना रहा है, तो इटरेटर इटरेबल और इटरेशन ये चीजें आपकी बहुत यूज होते रहेंगे। क्या? हाँ, तो ये एक बार पढ़ना पड़ेगा, मतलब कि उसको क्या होता है क्या नहीं होता है, तो उसके बाद फिर कंफ्यूज नहीं होगे। हमारा तो समझ में आया। कोई, यहाँ पे देख लो। हो गया सर। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में देखो क्या होगा कि नेक्स्ट ई क्या करता है, रिटर्न करवाता है नेक्स्ट इंडेक्स एलिमेंट पेयर। ठीक है, आपका ये समझ में आ गया ना? अब देखो, अब लास्ट है ये, दिस कोड एन्यूमरेट्स डिक्शनरीज में भी हम कर सकते हैं। ठीक है, डिक्शनरी में क्या करेगा, आपके आइटम्स एंड और उसके इंडेक्स को प्रोवाइड करेगा। ठीक है, आपका आइटम और उसका इंडेक्स। ठीक है, विद द की वैल्यू पेयर। आपको मैंने अभी डिक्शनरी बताया नहीं है, तो डिक्शनरी क्या होता है, डिक्शनरी आपका एक की वैल्यू पेयर होता है। ठीक है, उसमें आपकी की होती है और एक उसकी वैल्यू होती है। तो की वैल्यू पेयर में होगा, तो उसका आपका क्या बताएगा, एनुमरेट करवाएगा। जैसे देखो, डी आपकी एक डिक्शनरी बनाई है, ए 10, मतलब ए आपकी की हो गई, 10 आपकी वैल्यू हो गई, बी आपकी की हो गई, 20 आपकी वैल्यू हो गई। अब इसमें अगर मैं फॉर लूप चलाता हूं, ठीक है, फॉर आई, ठीक है, आई, अब के कॉमा वी, यहाँ पे एक टपल बनाना, मतलब जब भी हम डिक्शनरी में कोई वैल्यूज को ले रहे होते हैं ना, तो वैल्यूज को लेने के लिए हम के कॉमा वी, मतलब वो आप अभी पढ़ोगे, ठीक है, डॉट गेट आइटम्स वगैरह पढ़ोगे। ठीक है, तो उसमें आप कभी डिक्शनरी में कैसे वैल्यूज निकालनी है, तो उसको निकालने के लिए आप एक टपल बनाओगे। ठीक है, तो उसमें आप की वैल्यूज पेयर निकालते हो, तो की वैल्यूज पेयर को आपको निकालना है, तो फिर आप क्या करोगे, इन, ठीक है, एनुमरेट, एनुमरेट क्या करेगा, आपका एक इटरेटर बनाएगा। ठीक है, अब डी डॉट आइटम्स, यहाँ पे आप जब आइटम्स, जब आप किसी डिक्शनरी से वैल्यूज निकाल रहे होते हो, तो डी डॉट आइटम्स यूज करके, डी डॉट डिक्शनरी में अगर डी डॉट आइटम्स फंक्शन यूज करोगे, तो उससे आप क्या निकालोगे, वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट, वैल्यूज निकालोगे। ठीक है, उसमें क्या देगा, आपका वैल्यू भी देगा और टपल वो भी देगा, सॉरी 10 वो भी देगा, मतलब उसकी वैल्यू भी देगा, की भी देगा और उसकी वैल्यू भी देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आई कॉमा के कॉमा वी करेंगे, तो आई में क्या होगा, आई में उसका इंडेक्स देगा, आई में क्या देगा, इंडेक्स देगा, और ए उसका की हो जाएगी, 10 उसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ये डिक्शनरी को हम अलग से पढ़ेंगे अभी, जब हम डिक्शनरी, तो उसमें हम फॉर लूप चलाना स्टार्ट करेंगे, फॉर लूप देखेंगे कि डिक्शनरी में हम फॉर लूप कैसे देख सकते हैं, डिक्शनरी में हम कैसे इटरेट करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सप्लेनेशन में देखो कि एनुमरेट, हमने फंक्शन एनुमरेट यहाँ पे यूज किया। ठीक है, एनुमरेट डी डॉट आइटम्स रिटर्न्स द इंडेक्स विद की वैल्यू पेयर। ठीक है, डी डॉट आइटम्स, डी डॉट आइटम से मुझे क्या मिलेगा, एक पेयर मिलेगा, की डॉट वैल्यू का पेयर मिलेगा, की और वैल्यू का पेयर मिलेगा मुझे डी डॉट आइटम से। फिर उसको क्या करेंगे, एनुमरेट करवाएंगे। ठीक है, तो वहां पे मैं एनुमरेट फंक्शन, अब एनुमरेट फंक्शन क्या करता है, एक इटरेटर बनाता है, इटरेटर बनाएगा क्या, एक टपल बनाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ठीक है, अब यहाँ पे देखना, अगर मैं यहाँ पे को,
यहाँ पे मैं x लेता हूँ, ठीक है, x इक्वल्स टू ये लेता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे को प्रिंट करवाता हूँ, नेक्स्ट x करता हूँ, क्या देगा, ऐसे देगा मेरे को। देखो सब लोग स्क्रीन में, तो एक टपल देगा, एक नेस्टेड टपल बनाएगा। टपल के अंदर मतलब A,10, A,10 आपका एक टपल के अंदर टपल होगा, उसमें आपका की वैल्यू होंगी और आपका जीरो आपका उसका इंडेक्स होगा, ठीक है, समझ में आया। देखो अभी डिक्शनरी, डिक्शनरी क्या है वो चीज मैं आपको बताऊंगा, बट डी डॉट आइटम्स क्या करता है, डी डॉट आइटम्स आपकी वैल्यूज को लेता है। अब यहाँ पे एक और देखना, एक और लूप चलाता हूं मैं, ठीक है, यहाँ एक लूप और चलाता हूँ, इस लूप पे मैं कुछ नहीं करूंगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे को मैं ये चला रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे ये चलाया मैंने, डी डॉट आइटम्स, तो वो ऐसे देगा A20। देखो इसके बाद मैं प्रिंट स्टेटमेंट देता हूँ, ये प्रिंट स्टेटमेंट देता हूँ, प्रिंट एन्यूमरेट इज कंप्लीटेड। देखो जो मैंने ये टूल चलाया, डी डॉट आइटम क्या करता है, डी डॉट आइटम मतलब उसकी की और वैल्यू को निकाल के देता है, ठीक है, ये चीज हम डिक्शनरी में पढ़ेंगे, उसको छोड़ो, बट आप इतना ध्यान दो कि जो आपका एन्यूमरेट फंक्शन क्या करता है, एन्यूमरेट फंक्शन उसके इंडेक्स को भी देता है। आई बात समझ में, तो बस इंडेक्स ये चीज नोट करना है आपको। समझ नहीं आया बट ठीक समझ है। समझ गया। देखो समझ नहीं आया पर सुन के अच्छा लगा। सुन के अच्छा लगा। नहीं, युवराज, युवराज को समझ, समझ मतलब कभी अच्छा लगता है, कोई नया टॉपिक पढ़ता है तो उसको अच्छा लगता है ना, नहीं समझ आता है, बट उसको ऐसा चाहिए कि जब पूरा अच्छे से मतलब सब कुछ सही से हो जाए, सारा एक्सप्लेन हो जाए, तो फिर वो बोलता है कि हाँ अब समझ आए, लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन चाहिए। युवराज इधर। देखो, हाँ जी। ये जो के और वी है ना, हाँ जी, हाँ जी। ये जो के और वी है ये आपके की और वैल्यू है, मतलब A और 10 है। देखो इस चीज को हम पढ़ेंगे और डीप से पढ़ेंगे, जब हम डिक्शनरी पढ़ेंगे तब हम आपको बताऊंगा की वैल्यू कैसे होती है, कैसे आप वहां पे डी आप आइटम्स। बट अभी आप इतना देखो कि एनुमरेट फंक्शन क्या कर रहा है, एनुमरेट फंक्शन आपका उसके इंडेक्स को भी प्रिंट करवा रहा है और डी डॉट आइटम उसके वैल्यू की और वैल्यू को प्रिंट करवा रहा है, ओके ठीक है। सर। ये डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, उसमें कैसे इटरेट करवाते हैं उसको भी मैं बताऊंगा। बट यहाँ पे की वैल्यू दो चीज है, एनुमरेट आपका क्या कर रहा है, एनुमरेट उसमें इंडेक्स को भी ऐड करवा दे रहा है, ठीक है। डी ओके डॉट सर। आई डी डॉट आइटम से हमें उसके की वैल्यू मिल रहे हैं, और एनुमरेट फंक्शन चला के फिर उसका एनुमरेट फंक्शन चला के उसके इंडेक्स भी मिल जा रहा है मेरे को। अब इसको लिखना है। हाँ, इसको लिखना है। हाँ लिख लो एक बार, थोड़ा सा एक बार करके देखना, मतलब अच्छा लगेगा। बाद में फिर हम पढ़ेंगे तो तब अच्छे से और समझ आ जाएगा। सूर्या, दीपक, यस सर। समझ में आ रहा है, यस सर। दीपक, आ रहा है सर समझ में। ठीक है, ओके ओके, चलो आज इतना ही रखते हैं, बट जल्दी से इसको कर लो, फिर उसके बाद यहीं पे खत्म, यहीं पे बाइंड अप करते हैं। ओके सर। धीरज और पढ़ना है? क्या हुआ यहाँ पे, क्या नहीं चल रहा? अरे सर मेरे को कल आने से नहीं क्या किया होगा क्या
क्या क्या नहीं चल रहा है इसमें, ये तो बताओ। आ तो गया ये। अच्छा अरे यार, हो गया सर? सॉरी सॉरी। सर हो गया। हो गया। यस सर। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं कल, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। ओके सर, ठीक है, तब थैंक यू तक सर। चलो, थैंक यू, ओके, बाय। टेक केयर, बाय सर। बाय।